एक बार बताओ कि वॉइस आ रही है क्या? अब वॉइस गायब है। अब एक बार मेरे को बताओ, वॉइस आ गई क्या? अबे मैंने इतनी देर से बोले जा रहा हूँ, तुम बताते क्यों नहीं हो टाइम से कि वॉइस आ रही है? वो तो अभी मुड़ के लिखने वाला था बोर्ड पे, तो मैं देख ही नहीं पाता। सर आवाज़ गायब है, अब बताओ जल्दी। हेलो, वॉइस आ रही है क्या? अरे ऑडियो वीडियो सब चीज़ क्लियर है? हाँ आ रही है, अब आ रही है। चलो, अब मेरी बुलंद आवाज़ आप सभी तक पहुंच रही होगी। आप सभी का स्वागत है इस शानदार से सेशन में, जहां हम मेंसुरेशन के सवालों को उड़ाने वाले हैं। हालांकि आज सवाल नहीं उड़ाऊंगा, आज बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट क्लास। क्यों है इतनी इम्पोर्टेंट क्लास? क्योंकि मेंसुरेशन एक ऐसा एडवांस मैथ का टॉपिक है जो हर एग्जाम में दिखेगा तुम्हें। तुम दिल्ली पुलिस कांस्टेबल दोगे, उसमें एडवांस मैथ नहीं आती, लेकिन मेंसुरेशन जरूर आएगा। है ये एडवांस मैथ का पार्ट, लेकिन ये एक ऐसा चैप्टर है एडवांस मैथ का जो हर एग्जाम में मिलेगा आपको। यूपीएसआई इसमें तो चलो एडवांस मैथ आती है, जितने भी एग्जाम है, एसएससी जीडी उसमें कभी एडवांस मैथ नहीं आती, बट मेंसुरेशन के सवाल उसमें भी आ जाते हैं। इसलिए बेहद इंपॉर्टेंट चैप्टर है। और इस चैप्टर के बारे में मैं ये बता देता हूं कि अगर आपको फॉर्मूले नहीं पता मेंसुरेशन के, तो आप कितना भी पंखे खोल लेना, कितनी जान लगा लेना, आप सवाल सॉल्व नहीं कर सकते। आप एक स्टेप भी आगे नहीं बढ़ोगे। इसलिए मोस्ट इंपॉर्टेंट होता है मेंसुरेशन के फॉर्मूले। अब बड़ी बात यह आती है कि भैया मेंसुरेशन के फॉर्मूले हमें याद नहीं होते। अब उसमें एक रीजन ये भी है कि रट्टा मारने से मैथ्स के फॉर्मूले याद नहीं होंगे मेंसुरेशन के। आज मैं जिस हिसाब से तुम्हें फॉर्मूले समझाऊंगा, फॉर्मूले के अंदर समझाऊंगा कि जो इंपॉर्टेंट फॉर्मूले ये कैसे बने, कुछ ना कुछ लॉजिक बताऊंगा, तब तुम्हारे समझ में आएगा कि फॉर्मूले याद कैसे होंगे। धीरे धीरे स्टेप बाय स्टेप आपको सारे फॉर्मूले याद हो जाएंगे, ज़्यादा दिमाग नहीं लगाना पड़ेगा, रट्टा तो बिल्कुल नहीं मारना पड़ेगा। अंशिका सविता बहुत अच्छा पढ़ाते हैं, बहुत बहुत धन्यवाद, लव यू सर। मोहम्मद फैजान, राम राम भाई। बस बढ़िया, मौज बहार। तुम सुनाओ क्या हाल चाल है? आ जाओ सारे, आ जाओ फटाफट से। ज़्यादा देर वेट वेट तो नहीं करवा दिया मैंने तुम लोगों से? मैं लिटरली बोल रहा हूं, मैं जब तक तुम्हारे सामने लाइव रहूंगा, आप में से एक भी बच्चा नहीं हिलेगा। और नताशा सीधी बैठो, ये सब क्या इधर उधर क्या देख रही हो? सामने देखो, ठीक है? कोई भी अगर हिलेगा तो मैं बता रहा हूं, मैं यहां से सबको देख रहा हूं। घर पे जहां तुम हरकतें कर रहे हो ना उल्टी सीधी, आओ सामने देखो। मेंसुरेशन फॉर्मूलाज, आज ये इंपॉर्टेंट है मेंसुरेशन फॉर्मूला, बहुत ध्यान से। अब मैं शुरू करने जा रहा हूं, सबका फोकस बोर्ड की तरफ आएगा। कॉपी पेन ले लो और तसल्ली से सुनना शुरू करो। राम राम अमन भाई, विशेष मलिक, पूजा सरन, बहुत बढ़िया, आ जाओ। आईवी की वैकेंसी क्या बोल रहा है भाई? आईबी की क्लास लेंगे क्या? आईबी में ऐसा कुछ है ही नहीं अलग से जो कुछ बहुत अलग आ रहा हो। बिल्कुल सब चीज़ ठीक आ रही है उसमें, मैथ्स आ रही है, रीजनिंग आ रही है, तो जो मैं पढ़ाने लग रहा हूँ वही सब आएगा उसमें, ठीक है? सर क्वेश्चन नहीं होंगे क्या? क्वेश्चन अगर टाइम बचा तो होंगे, बट फॉर्मूले बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, पूरा ध्यान इधर। अब तुम इधर आओ। सबसे पहले देखो, मैं मेंसुरेशन के बारे में एक दो चीज़ें बता देता हूँ। हम क्या पढ़ने वाले हैं? इस चैप्टर का नाम है मेंसुरेशन। हेडिंग बना लो, मेंसुरेशन। मेंसुरेशन हिंदी में इसको बोलते हैं क्षेत्रमिति। क्या बोलते हैं? क्षेत्रमिति, ठीक है? अब एक चीज ध्यान रख लेना, हिंदी में मेरा थोड़ा हाथ ना ज्यादा ही टाइट है, तो उल्टा सीधा अगर मैं लिख दूं तो उसको इग्नोर मार देना है। आ जाओ राजा भाई, बिल्कुल स्ट्रेट देखना है आपको। ये जो आप पालती मार के बैठे हो ना गद्दे पे, उठ जाओ यहाँ से, थोड़ा साइड होके बैठो, सामने देखो। मेंसुरेशन क्षेत्रमिति क्या है, इसको समझो ध्यान से। ये हमेशा दो पार्ट में हम डिवाइड कर सकते हैं। पहला पार्ट 2 डायमेंशनल मेंसुरेशन और 3 डायमेंशनल मेंसुरेशन, है ना? दो, जिसकी दो विमाएं होती हैं या 3 विमाएं होती हैं, दो पार्ट से हम इसको पढ़ते हैं। स्टार्टिंग में आपको 2 डायमेंशनल की कुछ इंपॉर्टेंट फॉर्मूले बताऊंगा, फिर बाद में आपको 3 डायमेंशनल फॉर्मूले बताऊंगा, ठीक है? जो बेसिक बेसिक होंगे उनको तेजी से करते चले जाएंगे। क्या बोल रहे हो, ये कौन है? सिब्बू जी, वॉइस स्लो है सर, आवाज़ कम आ रही है क्या आप लोगों को? सिब्बू एक बार फुल तो करो आप अपने वॉल्यूम को, बाकी लोगों को भी आवाज़ कम आ रही है क्या? यार वॉइस तो ठीक जानी चाहिए यहाँ से। आओ एक बार, सिब्बू एक बार वॉल्यूम बढ़ाओ तुम। देखो, सबसे पहले अगर मैं बात करूं ट्रायंगल की, बेसिक सारी चीज़ों को मैं आपके सामने डिस्कस करूंगा। क्या आपको सारी चीज़ें अच्छे से दिखाई दे रही हैं बोर्ड पे?
सबसे पहले ट्रायंगल क्या होता है, जिसकी 3 साइड्स होती हैं, 3 साइड से बना पॉलीगन को ट्रायंगल कहते हैं, ठीक है। इसके पेरीमीटर की बात करूं, देखो सबसे पहले तो यही समझ में आना चाहिए, क्या जब भी हम मेंसुरेशन पढ़ते हैं हमें 2-3 चीजें पता होनी चाहिए। सबसे पहले पेरीमीटर का अर्थ क्या है, दूसरा इसको परिमाप बोलते हैं हिंदी में, दूसरा मैंने लिखा एरिया, एरिया मतलब क्षेत्रफल, ये क्या है। तीसरा मैं लिखने जा रहा हूँ वॉल्यूम, क्या लिखने जा रहा हूँ, वॉल्यूम। क्या आप इनको जानते हो, आपस में बड़े एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। पेरीमीटर क्या होता है, कोई भी कैसा भी डायग्राम जो एक जगह से शुरू होके वहीं पे एंड कर दे, चाहे ऐसा हो चाहे ऐसा हो चाहे कैसा भी हो, ठीक है। अगर आप यहाँ से चलना शुरू कर रहे हैं और वापसी वहीं आ रहे हैं तो आपने कितना चला, ये होता है पेरीमीटर, मतलब उसकी लेंथ, बाउंड्री की लेंथ, ठीक है। अगर मैं एरिया की बात करूं तो एरिया क्या होता है, उसके अंदर कितनी जगह है, उसका क्षेत्रफल कितना है अंदर की जगह, ठीक है। वॉल्यूम आता है 3D डायग्राम्स में, जैसे गिलास है, इसके अंदर कितना पानी आ जाएगा, इसकी कैपेसिटी क्या है, ये वॉल्यूम होता है, ठीक है। फिलहाल जो 2D में जरूरत पड़ेगी वो 2 चीज़ों की जरूरत पड़ेगी, पेरीमीटर और एरिया। 3D में घुसेंगे तो वॉल्यूम वगैरह की जरूरत पड़ेगी, वहां बात कर लेंगे, ठीक है। आओ अब ट्रायंगल को देखो मेरे प्यारे भाई, पूरा फोकस इधर साइड अपना रखेंगे और देखेंगे। पेरीमीटर क्या होता है, कोई भी ट्रायंगल है कैसा भी, उसकी 3 साइड होंगी, तीनों साइड अगर ये ए है, ये बी है, सी है, तीनों को अगर मैं ऐड कर दूं तो ये क्या आ जाएगा, पेरीमीटर आ जाएगा। एरिया क्या होता है, एरिया ऑफ ट्रायंगल, दुनिया का कोई भी ट्रायंगल हो, अगर आपको उसका बेस पता है, बेस समझते हो, आधार, और ऊंचाई पता है, अगर ये आधार है तो ये इसकी ऊंचाई हो जाएगी, हाँ या ना। 90 डिग्री पे कट करने वाली लाइन को ऊंचाई कहते हैं। तो उसके लिए फॉर्मूला लगेगा 1/2 बेस इंटू हाइट। अब एक काम आप सभी को दे रहा हूं मैं, जो कि आपको करना है, यहाँ जो भी फॉर्मूला आए पेरीमीटर, आप उसको खुद से कमेंट में लिखो, कमेंट में टाइप करो, ज़्यादा देर तक याद रहेगा। और जिनको पहले से पता है वो पहले से ही लिख के रखो फॉर्मूले, जैसे ट्रायंगल के जितने फॉर्मूले पता है सब लिखो, जो जो तुम्हें आता है। हाँ, ये जो बता रहा हूँ ना, इसकी PDF मिल जाएगी, वहां से अगर आप नोट्स बनाना चाहो तो बनाना, ठीक है। सेमी पेरीमीटर, हाँ यार नोट्स बनाने चाहिए, ठीक है। सेमी पेरीमीटर क्या होता है भाई, तीनों साइड, ये अगर पेरीमीटर है, सेमी पेरीमीटर क्या होता है, इसका आधा, तो बटे में 2 कर दो तो इसका आधा हो जाएगा सेमी पेरीमीटर। सेमी पेरीमीटर मैंने क्यों निकालने के लिए बोला, क्योंकि इससे एक और एरिया का फॉर्मूला डेवलप होता है, और इस फॉर्मूले का नाम भी है, इस फॉर्मूले का नाम क्या है, हीरोन्स फॉर्मूला। क्या फॉर्मूला है भैया, हीरोन्स फॉर्मूला, कि अगर कोई ट्रायंगल ऐसा है जिसमें आपको आधार और ऊंचाई नहीं पता, बेस और हाइट पता है, तो आप ये फॉर्मूला लगाओगे। अगर आपको बेस और हाइट नहीं पता है, सिर्फ तीनों साइड पता है कि भाई एक साइड ये है, एक साइड ये है, एक साइड ये है, तब आप कौन सा फॉर्मूला लगाओगे, एरिया निकालने के लिए ये ना लगा के तब आप ये फॉर्मूला लगाओगे। क्या होता है, एस, एस माइनस ए, एस माइनस बी और एस माइनस सी। जबकि यहाँ पे एस क्या है, सेमी पेरीमीटर, और ए बी सी क्या है, ट्रायंगल की तीनों साइड्स। क्लियर है, मैं रिवाइज करा रहा हूँ, सब ईमानदारी से फॉर्मूले लिखो। क्या आपको हीरोन्स फॉर्मूला पता था, पता है तो लिखो, अब तो लिख पाओगे कैसे ये देखना पड़ेगा। थोड़ा आगे बढ़ते हैं, देखो अगर इक्विलेटरल ट्रायंगल है, कुछ खास फॉर्मूले मैंने लिखे हुए हैं तो ध्यान रखना। एरिया ऑफ इक्विलेटरल ट्रायंगल, एरिया बोले तो क्षेत्रफल, इस ट्रायंगल का क्षेत्रफल आप डायरेक्ट याद रखोगे √3/4 ए स्क्वायर। ए क्या है, बोले इक्विलेटरल ट्रायंगल की साइड। इक्विलेटरल ट्रायंगल में समबाहु त्रिभुज में तीनों साइड बराबर होती हैं और तीनों ही एंगल बराबर होते हैं, कितने कितने डिग्री के, बोले 60-60 डिग्री के। ये वीडियो आज आपको बहुत सारी रिवीजन कराएगी और बहुत ज़्यादा जानकारी देके जाएगी, ठीक है। आओ हाइट, अगर मैं इसमें यहाँ इस वर्टेक्स से इस पे हाइट डाल दूं इस पे, तो ये हाइट की लेंथ क्या होती है, √3/2 ए, ठीक है। हाइट क्या होता है, √3/2 ए, ए बोले तो साइड। पेरीमीटर क्या हो जाएगा भाई, तीनों साइड का सम, ए 3 है। क्लियर है, चलो ऐसी तेजी से आगे बढ़ते रहेंगे। सर्किल, सर्किल के बारे में जानते हैं। देखो सर्किल, सर्कुम्फेरेंस ऑफ सर्किल, सर्कुम्फेरेंस होता क्या है पहले तो ये जानो। सर हिंदी में बताइए, ठीक है मैं हिंदी में बोलूंगा, ठीक है, हिंदी में सुनना है। अगर हम सर्किल की बात करते हैं, मतलब वृत्त, दिख रहा है जो मैं लिख रहा हूं उसको, हाँ जी। वृत्त क्या होता है, वृत्त के बारे में समझो। सर्कुम्फेरेंस या मतलब परिधि, परिधि बोले तो
ये जो बाउंड्री है ना पूरी, अगर ये पूरा पार्क होता है कुछ होता, ये जो बाउंड्री की लेंथ है इसको हम बोलते हैं सर्कमफेरेंस। और सर्कमफेरेंस क्या होता है 2πr, याद रखोगे। r क्या होता है, ये सेंटर है, सेंटर से यहाँ तक जाने वाली लाइन, इसको हम r कहते हैं, क्या बोलते हैं, रेडियस बोलते हैं। आज बहुत सारे बच्चे क्या करेंगे, अरे भैया ये सब क्या है तो हमें आता है, लेकिन कल से जब मैं मेंसुरेशन के सवालों को उड़ाना शुरू करूंगा तो बोलोगे भैया इसका फॉर्मूला नहीं याद, इसका फॉर्मूला नहीं याद। इसलिए इसको बहुत ध्यान से सुनते रहना, ठीक है। एक एक फॉर्मूला बहुत इंपॉर्टेंट है। एरिया ऑफ सर्किल, वृत्त का क्षेत्रफल में अगर बोलूं तो क्या होगा, पाई आर स्क्वायर होगा। पाई क्या होता है, पाई एक कांस्टेंट वैल्यू है जिसका जो होती है 22/7 के बराबर या फिर 3.14 के बराबर। क्वेश्चन में बोलेगा तो हम इसको पुट करेंगे, अदरवाइज इसको पुट करेंगे, ठीक है। हाँ बिल्कुल यार, मैथ्स के नोट्स बनाओ, मैंने बोला ना जो कॉन्सेप्ट होते हैं उनके नोट्स बनते हैं, क्वेश्चंस के नहीं। अब एरिया ऑफ सेक्टर, अब सेक्टर से पहले ये बताओ, सेक्टर से पहले कि सेक्टर होता क्या है, ठीक है। सेक्टर बोलते किसके हैं, तो सेक्टर बोलते हैं त्रिज्याखंड को। बोले तो ये तो पूरा सर्किल है, लेकिन अगर मैं इस सेंटर से ये एक रेडियस और ये एक रेडियस और इतना हिस्सा मैं बाहर निकाल लेता हूं। मैंने क्या करा, इतना हिस्सा क्या करा, बाहर निकाल लिया। इतना हिस्सा क्या करा, बाहर निकाल लिया। आपको विजिबल है भी या नहीं है ये कलर, कौन सा कलर चलाऊं इस पे, तो कलर ही बड़ा अजीब सा ले लिया आज। ये तो चलेगा, एक सेकंड रुको, मैं कलर चूज कर लेता हूँ बढ़िया सा जो इस पे चल जाए। ये दिख रहा है, विजिबिलिटी तो ठीक है ना, आपको दिख रहा है ना सारी चीजें, ठीक है। अब तो मेरी बात को सुनो, अगर ये सेक्टर मतलब सर्किल का एक टुकड़ा, ठीक है, त्रिज्याखंड, इसका एरिया क्या होगा, पूरे सर्किल का एरिया क्या है, पाई आर स्क्वायर। तो इस टुकड़े का एरिया क्या होगा, तो इसके लिए हमें पता होना चाहिए कि कितने डिग्री का एंगल बन रहा है, यहाँ पे थीटा क्या है, ठीक है। अगर ये आपको पता है तो एरिया ऑफ सेक्टर निकाल सकते हैं। त्रिज्याखंड का क्षेत्रफल क्या होगा, थीटा अपॉन 360, ये जो एंगल है ये थीटा है, इसके अपॉन में 360 पाई आर स्क्वायर। क्लियर है, ये इसका फॉर्मूला होगा। आपको खुद भी सोचना है, एक्चुअल फॉर्मूला यही होता है। अब देखो, अगर जब हम पूरे सर्किल का निकाल रहे होते हैं, पूरे सर्किल का, तो पूरे सर्किल का एरिया एंगल कितने डिग्री का बनता है, बोले 360, हाँ या ना। तो थीटा की जगह जब पूरे सर्किल की बात होती है तो थीटा की जगह क्या आ जाता है, 360 डिग्री आ जाता है। 360 से 360 कट जाता है, इसलिए ये पोर्शन ही गायब हो जाता है। इसलिए डायरेक्ट एरिया ऑफ सर्किल क्या आया, पाई आर स्क्वायर। बट अगर उसके एक टुकड़े की बात कर रहे हैं तो हम थीटा बाई 360 यूज करेंगे। समझ में आई बात, ठीक है। अब एक बात देखो, लेंथ ऑफ सेक्टर, सेक्टर की लेंथ देखो, ये हमारा सेक्टर था, अगर यहां से लेके यहां तक ये वाली लेंथ अगर आपसे पूछे सिर्फ इतनी, तो उस वाले केस में भी क्या थीटा का यूज होगा। बस आपको ये याद रखना है, एरिया क्या होता है, पाई आर स्क्वायर। एरिया ऑफ सेक्टर पूछ ले तो थीटा बाई 360 से मल्टीप्लाई कर दो। सेम ये पूरी लेंथ क्या होती है, इसको सर्कमफेरेंस कहते हैं, इसकी पूरी लेंथ होती है 2πr। लेकिन अगर आपसे पूछ ले किसी टुकड़े की लेंथ, तो उसको 2πr को मल्टीप्लाई कर दो थीटा बाई 360 से। क्या आपको याद हुई चीज़ें। बहुत से बच्चों को एरिया ऑफ सेक्टर और लेंथ ऑफ सेक्टर नहीं पता होता है, लेंथ ऑफ आर्क भी बोल देते हैं इसको। सेक्टर की जगह लेंथ ऑफ आर्क लिखना है यहाँ पे, हाँ या ना। तो इसके लिए आपको ये दो फॉर्मूले तो याद है। एरिया पूछे तो बस थीटा बाई 360 लगा दो आगे, और सर्कमफेरेंस की जगह लेंथ ऑफ आर्क पूछे तो थीटा बाई 360 लगा दो आगे। क्लियर, आगे बढ़ जाऊं। हिंदी में मैं लिखने की बजाय हिंदी में बोल तो रहा हूं। अब सेमी सर्किल देखो, अर्धवृत्त, अर्धवृत्त के केस में क्या होगा, पेरीमीटर क्या होगा। देखो सबसे पहले अगर मैं आपको ये चीज यहां पे समझाऊं, सेमी पेरीमीटर क्या होता है, यहां से लेके यहां तक ये सर्किल का जो आधा हिस्सा होता है ना, इसको हम सेमी पेरीमीटर कहते हैं। इसको हम डायमीटर कहते हैं, ये अलग है। ये क्या है, अलग है। अगर हम बोले पेरीमीटर, इस पूरे का पेरीमीटर अलग चीज है और सेमी पेरीमीटर अलग चीज है। देखो सेमी पेरीमीटर यहां से लेके सिर्फ यहां तक, तो ये क्या होगा, आपको पूरा सर्किल का पता है क्या था, पूरे सर्किल का था 2πr। क्या था पूरे सर्किल का, बोले भैया ये था 2πr, 2πr। तो आधे सर्किल का क्या हो जाएगा, आधा कर दो इसका, तो कितना हो जाएगा, पाई आर। ये होता है आपका लेंथ ऑफ सेमी पेरीमीटर, ठीक है, सेमी सर्किल का पेरीमीटर, परिमाप, ठीक है, यहां से आता है। लेकिन अगर आपसे इस ये जो डायग्राम है इसका पेरीमीटर पूछा जाए, तो इसमें आप क्या और ऐड कर दोगे, ये डायमीटर और ऐड कर दोगे।
तो आपने देखा ये क्या है, सेमी पेरीमीटर, सेमी सर्किल का पेरीमीटर प्लस डायमीटर, ठीक है। तो इस पूरे डायग्राम का ये क्या आ गया कि आपने यहाँ से चलना शुरू करा, यहाँ तक पहुँचे तो कितना चले आप, पाई आर, और यहाँ से यहाँ तक आ गए तो कितना चले आप, डायमीटर। तो टोटल कितना हो गया, पाई आर प्लस डायमीटर, ठीक है। हेलो, क्लास ले रहा हूँ, करता हूँ। ठीक है, ठीक है। माइक को पास कर लो, एक काम ना करूं, माइक को ऐसे लेके ना बोलूं, बहुत तेज आवाज आएगी तुमको। सही में आवाज कम आ रही है क्या तुम लोगों को? आज ही पढ़ा हूं सर, बहुत बढ़िया। अब देखो एरिया की बात करूं, इस सेमी पेरीमीटर का एरिया बोले तो क्या कि भैया ये जो एरिया है, कितना एरिया होगा, ये पूरा होता है सर्किल का पाई आर स्क्वायर। तो एरिया क्या हो जाएगा, सेमी सर्किल का आधा कर दो बटे 2 कर दो, तो पाई आर स्क्वायर बटे 2 हो गया। आओ आते हैं रेक्टेंगल पे। रेक्टेंगल तुम छठी क्लास से पढ़ते आ रहे हो, तुम में से ऐसा कोई ठेपे ठटेरा तो नहीं है जिसे रेक्टेंगल का फॉर्मूला ना पता हो। हिंदी में इसको बोलते हैं आयत। क्या बोलते हैं हिंदी में, इसको बोलते हैं आयत। आयत में 2 चीजें पढ़नी है। पहला पेरीमीटर, परिमाप। आयत का परिमाप क्या होता है, 2 गुणा लंबाई प्लस चौड़ाई, 2 इंटू एल प्लस बी। ये लंबाई ये चौड़ाई, देखो इसमें अजीब सा लग रहा है, इसको आप लंबाई कह सकते हो, इसको लेंथ कह लो। एक लेंथ है एक ब्रेथ है, बात खत्म। तो दोनों को जोड़ के 2 गुना कर दो, वो हो गया इसका पेरीमीटर। एरिया क्या होता है, एरिया होता है एल इंटू बी, इन दोनों की गुणा कर दो तो ये एरिया आ जाएगा, क्षेत्रफल। क्लियर है, बहुत सिंपल सी चीज़ है। आओ लिखते रहो, मेरे से पहले लिखो फॉर्मूले, बिल्कुल। लीलेश राकेश, भाई तो नाम लीलेश है, वेरी गुड। स्क्वायर की बात करें, स्क्वायर बोले तो वर्ग की अगर बात करें, आज सारे फॉर्मूले रटने हैं, तो मैं ध्यान रखना कल से भूल मत जाना। अगर तुमने सारे फॉर्मूले ठीक से याद कर लिए तो क्वेश्चन करने में सच में मज़ा आएगा तुम्हें। देखो अगर इसकी बात करें, इसमें आपको 3 चीज़ जाननी है। पहला पेरीमीटर, परिमाप। भाई अगर एक साइड ए है, चारों ही ए है, तो चारों को जोड़ देंगे तो 4a बन जाएगा, आ गया परिमाप। फिर सुन लो परिमाप होता क्या है, कई बार बच्चे बड़े कंफ्यूज होते हैं। भाई यहाँ से अगर आप चलना शुरू करोगे, बाउंड्री कितनी है, ये होता है परिमाप, हाँ या ना। तो आपने देखा ए ए ए ए 4a हो गया, ठीक है। अगर मैं एरिया की बात करूं कि एरिया कितना होता है, तो साइड इंटू साइड हम कर देते हैं, ए की इंटू ए में करेंगे तो एरिया आ जाएगा ए स्क्वायर, या फिर आप कह सकते हो साइड का स्क्वायर। डायगोनल, विकर्ण, विकर्ण क्या होगा बताओ। तो देखो समझो बात को, विकर्ण क्या होगा, विकर्ण होता है अपोजिट वर्टेक्स को मिला देना। ये जो लाइन है इसको हम विकर्ण बोलेंगे। अब ये कोई भी चीज़ ऐसे ही नहीं आ जाती कि भैया √2a आ गया और हमें रट लेना है। भाई थोड़ा दिमाग लगाओ, ये अगर a है, ये अगर a है, क्योंकि स्क्वायर है तो इसलिए 90 डिग्री का एंगल भी बनेगा। क्या आपको राइट एंगल ट्रायंगल दिख रहा है, हाइपोटेनस लगाना आता है कि नहीं, a स्क्वायर प्लस a स्क्वायर के बराबर होगा। तो रूट में क्या आएगा, a स्क्वायर रूट के अंदर, ठीक है। जिस समझ में आ जाए अच्छी बात है, यहाँ पे लगेगा पाइथागोरस, तो अंदर आ जाएगा √2a स्क्वायर, ठीक है। अब a स्क्वायर है तो वो बाहर आ जाएगा, अंदर रह जाएगा √2, तो √2a, ये बन गया आपका फॉर्मूला। थोड़ा सा दिमाग लगाना है, कोई भी फॉर्मूला कहीं बाहर से नहीं आया, सब बेसिक से तैयार होते हैं। सर ग्रुप डी की सैलरी कितनी है, भाई देखो ग्रुप डी की बात ऐसी है कि सैलरी तो जितनी है, अलाउंसेस बहुत सारे मिलते हैं। कई बार इधर मतलब जो वर्क पे डिपेंड करता है, अगर आपका आउटर का वर्क पड़ जाएगा तो आपको काफ़ी इंक्रीमेंट मिल जाएगा आपकी सैलरी में, अलाउंसेस मिल जाते हैं बेसिकली। अब रोम्बस की मैं बात करता हूँ। रोम्बस देखो, रोम्बस क्या होता है, जिसकी चारों साइड बराबर होती हैं, ए, लेकिन ये जरूरी नहीं है कि यहाँ पे 90 डिग्री का एंगल बने। अगर यहाँ 90 डिग्री का एंगल बन जाता तो ये रोम्बस क्या बन जाता, स्क्वायर बन जाता, वर्ग बन जाता, ठीक है। रोम्बस के बारे में जानते हैं, ठीक है। आओ पेरीमीटर बोले तो परिमाप क्या होगा इसका, चारों साइड बराबर है, ठीक है, तो 4a हो जाएगा, a प्लस a प्लस a 4a हो गया। एरिया की बात करूं तो एरिया होता है 1/2 d1 इंटू d2, दोनों विकर्ण का प्रोडक्ट और उसका आधा कर दो तो क्या आ जाता है, क्षेत्रफल आ जाता है। अगर मैं इसकी बात करूं, अब ये यहाँ पे एक इंपॉर्टेंट चीज़ लिखी हुई है,
ये क्या है 4a² बराबर d1² प्लस d2²। ये मैं समझाता हूँ आपको ये क्या है, इसको डिटेल में समझते हैं। एक प्रॉपर्टी होती है रोम्बस की, बोले क्या प्रॉपर्टी होती है भैया, कि इसके जो डायगोनल है ना एक दूसरे को 90 डिग्री पर बाइसेक्ट करते हैं, आधा आधा काट देते हैं 90 डिग्री पे। तो ये जो एंगल होता है 90 डिग्री का एंगल होता है। ठीक है भाई, अगर ये 90 डिग्री का एंगल है तो ये जो आप देख रहे हो ये कितने डिग्री का बन गया, ये जो ट्रायंगल बनेगा ना यहाँ पे ये राइट एंगल ट्रायंगल बनेगा। तो यहाँ से मैं आपको एक चीज़ निकाल के दूंगा, उसको ज़रा ध्यान से सुन लेना और अपनी जेब में रख लेना उसको, ठीक है, जेब से बाहर मत निकालना। ये अगर 90 डिग्री है तो सामने वाली साइड हाइपोटेनस हो जाएगी। ये साइड कितनी है, यहाँ से लेके यहाँ तक, तो आप कहोगे कंप्लीट डायगोनल है d1, तो ये इसका आधा है d1/2 है, डायगोनल इसका आधा है। ये डायगोनल है d2, तो ये d2 का आधा है, मतलब d2 का आधा d2/2 है। ये दो साइड आपको पता है। अगर मैं आपसे, ये आपको पता है ये साइड क्या है, इसको हमने a मान रखा है, तो एक रिलेशन निकल के आएगा अगर मैं इसमें पाइथागोरस थ्योरम लगाऊंगा। कैसे, देखो हाइपोटेनस का स्क्वायर, हाइपोटेनस बोले तो a का स्क्वायर, a का स्क्वायर किसके बराबर है, a² बराबर होगा इन दोनों साइड्स के स्क्वायर के सम के, मतलब d1/2 का स्क्वायर प्लस d2/2 का स्क्वायर, हाँ या ना। ठीक है, क्या ये सब चीज़ें पता नहीं है क्या तुमको, पाइथागोरस थ्योरम तो पता है ना। अब देखो a² बराबर क्या आ गया, d1²/4, d1 का स्क्वायर अपॉन में 4 आएगा, प्लस ये क्या आ गया d2 का स्क्वायर/4। ये जो बटे में 4 है ये आ जाएगा इधर साइड, भाई इनको जोड़ोगे तो क्या आएगा, अगली लाइन क्या बनेगी, देखो यहाँ लिख दे रहा हूँ, a² इज इक्वल टू d1 का स्क्वायर प्लस d2 का स्क्वायर अपॉन में 4 आ जाएगा, हाँ है ना। अब इस अपॉन वाले 4 को अगर मैं इसके सामने ले जाऊं तो ये एक नया फॉर्मूला तैयार हो गया, ये 4a² बराबर d1² प्लस d2², यही लिखा हुआ है यहाँ पे। तो ये रिलेशन बताता है आपको डायगोनल और साइड्स के बीच में, ठीक है, इसका भी यूज होगा। जो भी फॉर्मूले अजीब से तुम्हें लगेंगे मैं उस हर फॉर्मूले को एक्सप्लेन करूंगा ताकि तुम्हें याद ना करना पड़े, तुम्हारे दिमाग में वो चीज़ डायरेक्ट सेव होती रहे, ठीक है। ये जो आपस में तुमने फैला रखा है रायता, इसको थोड़ी देर के लिए शांत कर लीजिएगा। आइए ये देखो पैरेललोग्राम, देखो एक मिनट मैं पानी मंगा लेता हूँ, आप जब तक देखो एक बार। मुझे पानी दे देना जरा, पानी दे देना, पानी। हाँ, पैरेललोग्राम मतलब समांतर चतुर्भुज, समांतर चतुर्भुज, पता नहीं क्या स्पेलिंग है, जो भी लिख लेना, ठीक है। समांतर चतुर्भुज, पैरेललोग्राम, ऐसा डायगोनल ऐसा पॉलीगन जिसकी अपोजिट साइड आपस में पैरेलल होती हैं। इसकी दो चीज़ आपको जाननी है, पहला पेरीमीटर। देखो पेरीमीटर क्या होगा, पेरीमीटर इसमें दो चीज़ है, एक ये साइड होगी अपोजिट साइड बराबर, इसकी ये अपोजिट साइड बराबर, तो ये क्या हो जाएगा 2l + b। सिंपल समझा करो, हमें निकालना क्या है भैया, इसकी यहाँ से लेके यहाँ तक ये कितना है, तो आप देख पा रहे हो अगर ये ब्रेथ है तो ये भी ब्रेथ होगी, और ये अगर लेंथ है तो ये भी लेंथ होगी, दोनों को जोड़ोगे तो 2 लेंथ 2 ब्रेथ, तो लेंथ प्लस ब्रेथ का दोगुना हो जाएगा। क्लियर है, 2 लेंथ प्लस 2 ब्रेथ, 2 आ गया कॉमन, 2 बाहर आ गया, तो अंदर क्या रह गया l + b। एक एक चीज़ आप देख सकते हो, ये कहीं बाहर से नहीं आई है, सब आपको पहले से पता है, बस समझना है। अगर मैं एरिया की बात करूं तो एरिया होता है इसका, अगर आप इसको बेस मान रहे हो, ये अगर बेस है तो इसके सामने वाले वर्टेक्स से जो ये है 90 डिग्री पे, ये इसकी हाइट है, बेस इंटू हाइट की मल्टीप्लाई करते ही क्या आ जाएगा, एरिया आ जाएगा। बात आ रही है समझ में। आयत और इसके परिमाप का सेम फॉर्मूला, बिल्कुल सेम फॉर्मूला क्यों नहीं होगा, देखो आपको बहुत डेप्थ में जाकर के अगर एक चीज बताऊं, आयत भी एक पैरेललोग्राम ही है, बस फर्क इतना है कि जब पैरेललोग्राम को हम ऐसे है ना, इसको खिसका के अगर ऐसे कर दोगे तो ये 90 डिग्री का एंगल बन जाएगा, हाँ या ना।
खिसका के ऐसे कर दोगे तो 90 डिग्री का एंगल बन जाएगा, उसी को हम रेक्टेंगल कह देते हैं। अगर 90 डिग्री का एंगल नहीं बना, ऐसे है ये, तो ये पैरेललोग्राम कह देते हैं। रेक्टेंगल भी एक पैरेललोग्राम ही है, ठीक है। आयत भी एक समांतर चतुर्भुज ही है, क्योंकि प्रॉपर्टी सिर्फ ये कहती है कि जो अपोजिट साइड पैरेलल है वो क्या है, समांतर चतुर्भुज है। और अगर रेक्टेंगल को देखोगे, आयत को देखोगे, तो उसकी भी अपोजिट साइड पैरेलल ही होती हैं, तो वो भी एक पैरेललोग्राम ही है, ठीक है। बट उसकी 90 डिग्री की वजह से उसकी कुछ प्रॉपर्टीज एक्स्ट्रा हो जाती हैं, ठीक है। आओ, अगर मैं उस लेवल से लेके जाऊंगा तो थोड़ा ज़्यादा डेप्थ हो जाएगा। आज मेरी कोशिश है मैं सिर्फ तुम्हें फॉर्मूले याद करवाऊं। अब एरिया ऑफ ट्रेपेजियम बिल्कुल सेम फंडा चलता है, कुछ नहीं है। देखो, इसमें दो साइड पैरेलल होती हैं, सिर्फ ये साइड इसके पैरेलल है। सीधा सीधा इसका फॉर्मूला याद कर लो, 1/2 a + b × h। ये तो हाइट होगी, हाइट से तो मल्टीप्लाई होनी होनी है, ठीक है। a + b क्या है, ये एक साइड a है और दूसरी साइड b है। जो पैरेलल साइड्स है ना, पैरेलल साइड्स, इनका सम करना है, इंटू h करना है और आधा कर देना है। याद रखोगे, 1/2 इंटू सम ऑफ पैरेलल साइड्स, समांतर भुजाओं का जोड़ गुणा ऊंचाई। किसका फॉर्मूला है, एरिया ऑफ ट्रेपेजियम, ठीक है। आ जाओ, अब देखो क्यूब, यहां से शुरू होता है आपका 3D। यहां से क्या शुरू हो गया आपका 3D। 3 डायमेंशनल में आपको मैं एक दो चीज पहले बढ़िया सी बता देता हूं, जल ग्रहण कर लूं उसके बाद बताऊंगा। सर जैसा यूपीपी में हो रहा है, ऐसा दिल्ली पुलिस में तो नहीं होगा, हमारा मन नहीं हो रहा गोरखपुर केस के बाद। इसके बारे में मैं क्या बोलूं। देखो, अगर यूपी पुलिस और दिल्ली पुलिस का तुम कंपैरिजन कर ही रहे हो, इसमें कोई शक नहीं है कि कंपैरिजन में दिल्ली पुलिस कहीं ज़्यादा बेहतर है, ठीक है। लेकिन पुलिस पुलिस ही है भाई, सबकी अपनी एक रुचि होती है। अगर आपको पैशन है कि मुझे पुलिस में जाना है, तो पुलिस अच्छी है। अगर आप ये सोच के जा रहे हो पुलिस में कि मुझे पैसा कमाना, मुझे लाइफ बनानी है, तो देखो मैं आपको खुल के बता देता हूँ, पुलिस में, किसी भी फोर्स में आपको पर्सनल लाइफ काफ़ी हद तक सेक्रीफाइस करनी पड़ती है। आप अपने घर वालों से कई बार दूर रहोगे, तो बहुत सारी चीज़ें होती हैं। अब वो डिपेंड करता है कि आप किस तरीके से चीज़ों को सोच रहे होते हो, समझ रहे हो। अगर आपको पैशन है कि भाई मैं वर्दी पहनूंगा, मैं ठोकूंगा बदमाशों को और ये वो, तो बात अलग है, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें हैं। आइए 3 डायमेंशनल में एक दो चीज़ मैं बताऊं, हालांकि अगर मैं इसको प्रिज्म और पिरामिड के माध्यम से समझाऊंगा तो शायद तुम्हें अजीब सा लगे, बट मैं एक बार समझाता हूँ। एक होता है प्रिज्म और एक होता है पिरामिड। एक काम करता हूँ, मैं सीधा एंट्री मारता हूँ फॉर्मूलों पे, आओ वहीं अंदर तुम्हें समझाऊंगा। अब देखो ये क्यूब है, ठीक है। क्यूब को समझना, ये तो सिंपल सिंपल सा है। क्यूब किसे कहते हैं, तुमने लूडो खेला होगा, लूडो के अंदर जो डाइस होता है ना, जिसको ऐसे करके फेंकते हैं, वो एक तरीके का क्यूब है। मतलब एक ऐसा 3D डायग्राम, 3D फिगर बोल सकते हो, जिसकी सारी एजेस बराबर होती हैं, ये भी उतनी, ये भी उतनी, ये भी उतनी, ये भी उतनी, सारी एजेस जितनी दिख रही है सब बराबर है, सब ए है, ठीक है। कुल मिला के अगर देखा जाए तो 3 एज ही इंपॉर्टेंट है। अगर हम कोई रेक्टेंगल देख रहे हैं, समझना, अगर ये जो स्क्वायर बना होता है, ये बना होता है किसके, स्क्वायर के बेस पे। क्यूब जो बना होता है स्क्वायर के बेस पे बना होता है। अगर ये स्क्वायर है, एक बार डायग्राम को डिटेल में समझो, इसको अगर मैं 3D करना चाहूंगा ना, 3D, तो इसमें एक चीज एक्स्ट्रा आ जाएगी, वो होगी हाइट, समझना। अगर सिर्फ स्क्वायर था तो एरिया निकालने के लिए हम लोग क्या यूज कर रहे थे, साइड इंटू साइड, ठीक है। सेम अब भी वही चीज है, साइड इंटू साइड, ठीक है। ये साइड और ये साइड, हम दो चीज का यूज कर रहे थे। लेकिन एक जो एक्स्ट्रा चीज हम यूज करेंगे, वो यूज करेंगे हाइट। मतलब ये भी ए ही है, ए ही है। तो इन तीनों का जब प्रोडक्ट होगा ना, आप ऐसे समझ लो ये आपके फ्लोर पे कुछ ऐसे चौकोर सा पड़ा हुआ है। अब इसको आप जितना ऊंचा करते जाओगे, अब ऐसा तो नहीं बन सकता बोर्ड से बाहर आ जाए, तो 3D में ऐसे आपको दिख रहा है। तो जब भी किसी बेस कुछ भी हो, अगर ये रेक्टेंगल होता बेस, तो यहाँ क्या होता, यहाँ होता L और ये होता V, B।
अगर मैं इसकी हाइट और बढ़ा दूं, मतलब ऐसे कर दूं, तो यहाँ पे एक चीज एक्स्ट्रा आ गई, वो एक्स्ट्रा क्या है, हाइट। कुछ कुछ समझ पा रहे हो तुम? तो जब हम इन तीनों की गुणा कर देंगे तो क्या निकल के आ जाएगा, देखो थोड़ा सा दिमाग लगा के अगर तुम समझने की कोशिश करोगे, जब हम L इंटू बी कर रहे थे तो हमारे पास आ रहा था इस आयत का क्षेत्रफल, ठीक है। लेकिन जब इसमें हम L इंटू बी के साथ H की भी गुणा कर दे रहे हैं तो ये ऊपर कितना इसकी कैपेसिटी है वो बता देगा, ये इसका वॉल्यूम आ जाएगा, हाँ या ना। ऐसे ही सेम A इंटू ए कर रहे थे तो इस स्क्वायर का एरिया आ रहा था अपने पास, हाँ या ना, अभी हमने सीखा। लेकिन जैसे इस a इंटू ए में एक और a हमने, ये h इसकी हाइट वो भी सेम लेंथ की, मतलब a, तो एक क्यूब बन जाता है। जब हम a इंटू ए तीनों की गुणा कर देते हैं, ये तो एरिया बताएगा नीचे वाले स्क्वायर का, लेकिन जैसे इसमें हाइट मतलब तीसरी a की मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये a इंटू ए वॉल्यूम हो जाएगा क्यूब का। ओ माय गॉड, बिल्डिंग गिर गई क्या? वॉल्यूम क्या होगा, तो वॉल्यूम होगा ए का क्यूब, समझ पा रहे हो आप। लेटरल सरफेस एरिया क्या हो जाएगा, अब लेटरल सरफेस एरिया को मैं डिटेल में समझाता हूँ। आप देखो, जो भी लोग आप इंटरेस्टेड हो समझने में, थोड़ी सी बुद्धि लगाओ और समझो। मैं नज़र घुमा रहा हूँ कि मेरे पास कुछ ऐसी चीज़ मिल जाए जिससे मैं तुम्हें समझा सकूँ। नहीं समझा सकता तो कोई बात नहीं, अब तुम देखना ध्यान से। थोड़ा जहाँ तुम बैठे हो ना, उस कमरे को इमेजिन करो और उस कमरे को समझो ये क्यूब में अंदर बैठे हो आप, ठीक है। तो आप एक चीज़ देखोगे कि ऊपर क्या है, सीलिंग मतलब छत है और 4 दीवार है, ऐसे 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 और ऐसे, और नीचे एक फ्लोर है जिस पे आप बैठे हो, ठीक है। पहले तो सीधे बैठो, ऐसे नहीं बैठोगे। और ये तो तुम खाना खा रहे हो, क्या नाम है तुम्हारा, आलोक को उठा रहे, खाना वाना मत खाओ, सीधे बैठो। देखो ये जो फ्लोर है और ये सीलिंग छत होगी और ये चार दीवार है, ठीक है। इसको डिटेल में समझो, इसकी एक एक दीवार का एरिया निकालता हूँ। सबसे पहले तो ये समझो कि ये लेटरल सरफेस एरिया है क्या, ठीक है। इसके बाद मैं आपको बताऊंगा टोटल सरफेस एरिया क्या है। लेटरल सरफेस एरिया हिंदी में वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल और संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल, मतलब 4 दीवारी का जो एरिया होता है ना, 4, सीलिंग को छोड़ दो और फ्लोर को छोड़ दो, तो जो 4 दीवारी का एरिया है इसी को हम कहते हैं वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल। अब मुझे एक बात बताओ, आपके सामने एक क्यूब है, ये जो नीचे फ्लोर है, फ्लोर, ये क्यूब किससे बना हुआ है, फ्लोर। अगर ये नीचे वाला फ्लोर है, इसका एरिया क्या होगा, तो आप कहोगे ये ए है और ये ए है, नीचे वाले फ्लोर का एरिया ए स्क्वायर होगा। ए स्क्वायर होगा कि नहीं होगा। ऐसे ही अगर मैं ये छत मान लूँ, ये क्या है, छत है, ठीक है, इसका एरिया भी क्या होगा, ए स्क्वायर। ये अगर दीवार है तो आपने नोटिस करना, अगर ये साइड वाली दीवार है, मैंने ये बनाया, ये साइड वाली दीवार है, ये तो ये भी, तो अगर आप देखोगे तो चारों साइड बराबर है इसकी, ये ए है, ये भी तो ए है, तो इसका एरिया भी निकालूंगा तो साइड वाली दीवार का भी एरिया क्या आएगा, ए स्क्वायर आएगा। इसका मतलब क्यूब के अंदर जो 6 दीवार है ना, आपके कमरे में तो 6 दीवार है, 4 तो दीवार हो गई, एक ऊपर एक नीचे, तो 6 की 6 जो चीजें हैं सबका एरिया क्या है, सबका एरिया ए स्क्वायर ही है, प्रत्येक का एरिया ए स्क्वायर है। अब आपसे जो पूछा जाए आप उस हिसाब से बता सकते हो। कैसे, अगर आपसे वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल पूछे, इसको कई बार हम ये भी बोल देते हैं एरिया ऑफ 4 वॉल्स, एरिया ऑफ 4 वॉल्स, इसको 4 दीवारी का एरिया भी बोल देते हैं। अब हर दीवार का एरिया अगर ए स्क्वायर है तो 4 दीवार का एरिया क्या हो जाएगा, 4 ए स्क्वायर, हाँ या ना। वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल हो गया। कई बार इसको ऐसे भी पूछ लेता है कि एरिया ऑफ 4 वॉल्स बताओ, तो वो भी बता दोगे। अब आगे चलते हैं, टोटल सरफेस एरिया। टोटल सरफेस एरिया मेरे प्यारे भाई, संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल या एरिया ऑफ 6 वॉल, 6 की 6 वॉल्स का भी कह सकते हो आप, ऊपर नीचे को भी कई बार वॉल्स बोल सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो एक का एरिया ए स्क्वायर है तो 6 का क्या हो जाएगा, 6 ए स्क्वायर हो जाएगा। सिंपल, दोनों चीज समझ में आई। डायगोनल ऑफ क्यूब, और कई बार एरिया ऑफ 5 वॉल्स हमें लगाना पड़ता है, वो भी मैं बता देता हूँ। देखो ध्यान से समझना, इनको समझना इसलिए ज़रूरी है कि ना तो कई बार फॉर्मूले में ये लगेगा ना ये लगेगा। वो बोलेगा कि एक कमरा है जिस पे हमें वाइट वॉशिंग करनी है, मतलब पुताई करानी है। तुम भी जब तुम्हारा ब्याह होगा, तुम्हारे घर वाले क्या करेंगे, सबसे पहले घर को पोत देंगे। ये हिंदुस्तान में रीति रिवाज है, जब भी शादी होती है घर में सबसे पहले क्या होता है, पेंट कराया जाता है। जी हमारे रिश्तेदार आएंगे, घर को एकदम चमाचम कर दो, नया कर दो। तो जब आप कमरे में पेंट कराओगे तो वो सारे बच्चे तुम जितने हो मेरे को बताना किस किस के घर में फ्लोर पे पेंट होता है। ऐसा तुम में से कोई है तो नहीं जिसका जमीन पे भी पुतवा देते होंगे, भैया हमें तो अपना घर ज़्यादा ही तगड़ा करना, ताजमहल बनाना, लो नीचे भी पोत दो।
हमेशा पेंट कराया जाएगा तो 4 दीवार पे पेंट होगा और ऊपर सीलिंग छत पे पेंट होगा, ठीक है, नीचे फ्लोर पे पेंट तो नहीं होगा। तो ऐसे जितने सवाल बनते हैं, जब वाइट वॉशिंग का सवाल आएगा तो वहाँ पे आप जो यूज़ करोगे वो एरिया ऑफ 5 वॉल्स का फॉर्मूला यूज़ करोगे। क्या यूज़ करोगे? 5 दीवारों का क्षेत्रफल, एरिया ऑफ 5 वॉल्स, 5 दीवार का। अरे जब एक दीवार का फॉर्मूला ए स्क्वायर है तो 5 दीवार का क्या हो जाएगा? 5a स्क्वायर। अरे हाँ है ना, इसको स्टार मार्क करके इसको लिख लेना, ये हो गया तुम्हारा, ठीक है। तो सारे हो गए, 4 वॉल्स का एरिया, 6 वॉल्स का एरिया, 5 वॉल्स का एरिया। अब बात करते हैं डायगोनल ऑफ क्यूब। सबसे पहले तो समझो कि डायगोनल ऑफ क्यूब है क्या। मुरादाबादी क्या हाल चाल है भैया? डायगोनल की बात करते हैं। अगर ये 2D फिगर होता, मान लेते हैं ये 2D फिगर है, ठीक है। अगर 2D फिगर का डायगोनल पूछोगे मतलब ये हो जाएगा इस कोने से इस कोने तक, लेकिन ये है क्यूब। क्यूब का डायगोनल क्या होगा भाई मेरे? क्यूब का डायगोनल क्या होगा मैं बताता हूँ। क्यूब का डायगोनल जैसे इस कोने से ये वाला कोना नहीं, इस कोने से वो वाला कोना, ये वाला। मतलब जिस कमरे में आप बैठे हो उसमें ये सोचो सबसे बड़ी अगर हम कोई पाइप खड़ा करना है तो सबसे बड़ा पाइप कैसे आ सकता है? ना ज़मीन पे आ सकता है, ना ऐसे छत पे आ सकता है। सबसे बड़ा पाइप आएगा कमरे के 2 कोने देखो, एक ये वाला कोना, एक उसके जस्ट अपोजिट नीचे वाला कोना। जब आप ऐसे 2 कोने देखोगे तो वो है डायगोनल ऑफ क्यूब, ठीक है, घन का विकर्ण, ठीक है। उसका फॉर्मूला क्या होता है घन के विकर्ण का? √3a होता है, याद रखोगे √3a। अगर कहता है फेस डायगोनल ऑफ क्यूब, अब फेस मतलब ये दीवार। अब दीवार किससे बनी है? दीवार तो भैया आप स्क्वायर फॉर्म की दीवार है, वो मैंने पहले ही बता दिया कि स्क्वायर का क्या होता है डायगोनल? √2a होता है। तो ये आपको वैसे ही पता है, पिछले बताया था स्क्वायर का। अब देखो ये 2 चीज़ यहाँ लिखी हुई हैं, इन रेडियस और सर्कुम रेडियस। आप में से ज़्यादातर बच्चों को शायद ही ना पता हो, तो सुनिए, जो चीज़ नहीं पता है उसी को सुनने में तो पूरा मज़ा आएगा। सर आप फ्री में पूरा मैथ पढ़ा दो ना प्लीज़, पैसे नहीं हैं कि हम अभी कोर्स परचेज़ कर सकें। और अब बाप रे, सही बात है, मेरा कोर्स परचेज़ हर बच्चा नहीं कर सकता। मेरा कोर्स है ही इतना महंगा, 600-700 रुपये, समझ रहे हो आप? कोई नहीं, आप टीम से बात कर लेना, आपका कर देंगे हम, ठीक है। नताशा कह रही है लिटरली सर रूम के एग्जांपल से अच्छे से समझ में आ गया, यू आर द बेस्ट टीचर। देखो ऐसा है, समझने के लिए अगर तुम बैठोगे तो समझाने के लिए मैं हूँ और बढ़िया समझा दूंगा। अगर समझना ही नहीं चाहते हो, जिंदगी को खेल बना रखा है, तो तुम्हारी मर्जी है। अब इन रेडियस ऑफ क्यूब और सर्कुम रेडियस ऑफ क्यूब, ठीक है, परिकेंद्र, ठीक है, इसको क्या बोलेंगे? इन रेडियस है ना, तो अंतः त्रिज्या और परित्रिज्या, हिंदी में बोल रहा हूँ लिख नहीं रहा हूँ, सुन लिया करो। अंतः त्रिज्या घन की अंतः त्रिज्या और घन की परित्रिज्या। मुझे पता है तुम्हारे दोनों के पार चला गया, क्या बवाल लिख रखा है, मैं डिटेल में बताता हूँ, ध्यान से बस इधर देख लो 2 मिनट। देखो इसको समझ लो, यहाँ पे क्या है। अगर ये क्यूब है, हालांकि ये बड़ा अजीब सा क्यूब बना दिया हमारी टीम ने, बट कोई बात नहीं, देख लो कैसा ही बना दो भैया। क्या बोलते हैं, अगर इसके अंदर एक सर्किल बनाया जाए, इसके अंदर सर्किल और इसके बाहर सर्किल, अंदर सर्किल बोले तो कुछ ऐसा सर्किल बनेगा। कैसा सर्किल बनेगा? देखो ऐसे मान लो, ऐसे बनेगा, ठीक है। ये बेसिकली सर्किल 2D डायग्राम है और ये 3D डायग्राम है, ठीक है। हालांकि इस पे बहुत ज़रूरी नहीं है था, एक ही दीवार पे समझाते। तो मान लेते हो एक दीवार पे आप सर्किल काट रहे हो, दीवार पे सर्किल काटोगे तो उसकी त्रिज्या कितनी बैठेगी? त्रिज्या बता सकता है कोई? तो आप कहोगे जब यहाँ से लेके यहाँ तक अगर ए है, ये साइड ए है, तो इसकी आधी साइड तो है रेडियस, ये क्या हो जाएगा? a/2 हो जाएगा। तो ये अंतः त्रिज्या। जब भी क्यूब के अंदर बोले तो दीवार पे मान लो, दीवार पे जब भी सर्किल बनेगा तो उसकी त्रिज्या क्या होगी? साइड का आधा, a/2 होगी, हाँ या ना? और जब सर्कुम रेडियस ऑफ क्यूब, जब इस क्यूब के बाहर बनेगा, जब इस क्यूब के बाहर बनेगा तब समझना, एक ऐसा सर्किल जो इस पूरे क्यूब को लपेट ले, लेकिन वो बड़े ध्यान से समझना है तुमको। अब बाहर जो सर्किल बनेगा वो इस दोनों कोनों को ऐसे लपेटते हुए बनेगा। अगर ऐसा कोई सर्किल बन रहा है तो उसका रेडियस क्या होगा? तो उसका रेडियस कैसे निकालोगे तुम? मैंने अभी बताया, तुम्हारे कमरे में सबसे बड़ी जो स्टिक आ सकती है वो क्या आ सकती है? ये आ सकती है।
ये क्या था आपका, डायगोनल था √3a, तो रेडियस क्या होगा इसका आधा, √3a/2। ठीक है, क्या है ये, सरकुम रेडियस, बाह्य त्रिज्या। ठीक है, आओ ये नीचे के दो बहुत इंपॉर्टेंट नहीं है, बहुत अच्छे लेवल का क्वेश्चन आएगा तभी बनेंगे। अब यहां से आपका फेवरेट क्यूब, क्यूबॉइड, इसको क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं घनाभ। कौन कौन घनाभ के बारे में जानता है? एक सेकंड रुको, मेरे 4 है यार, एक मैथ्स, एक रीजनिंग, एक इंग्लिश, एक जीके, और चारों ने जिंदगी कर रखी है खराब। जीके याद करो तो इंग्लिश रूठ जाती है, और मैथ को याद करो तो रीजनिंग रूठ जाती है। कूल सोनिका, कूल सोनिका जी, आप बस सब कुछ ठीक कर रहे हो, एक ही गलती कर रहे हो कि आप मैथ को याद कर रहे हो। मैथ याद नहीं करी जाती, मैथ समझी जाती है, और अगर आपको समझ में ना आए तो फिर हम हैं समझाने के लिए। शाहनवाज शेख, जरा सामने देखिए, हम भूलते नहीं हैं। वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड, जो बच्चा इस चीज़ को समझेगा जो मैं अभी बताने जा रहा हूँ, तो काफ़ी हद तक उसके आने वाली जितनी भी चीज़ें होंगी वो एकदम दिल में उतरती चली जाएंगी। मैं एक बार 2 मिनट लेके एक चीज़ समझाने का प्रयास करता हूँ, मैं देखता हूँ कितने ऐसे दिलेर लौंडे हैं यहाँ पे, ठीक है, कैसे कितने भुंजे हुए आशिक हैं जिनको ये चीज़ समझ में आएगी। ये एक रेक्टेंगल है, आयत है, ये इसकी लंबाई है, ये इसकी चौड़ाई है, लेंथ और ब्रेथ। अगर मैं कहता ये 2D डायग्राम है, 2D डायग्राम, 2D डायग्राम में क्या है, आयत है, रेक्टेंगल। जो क्यूबॉइड बनता है ना, जो घनाभ बनता है, वो आयत के बेस पे ही बनता है। कमरे का एग्जाम्पल लेते हैं, ठीक है, कमरे का एग्जाम्पल। पिछली बार जो कमरे का एग्जाम्पल लिया था तो उसमें हमने ये माना था कि चारों जो कोने हैं ना, मतलब वो कमरा कैसा है जिसकी चारों साइड बराबर है, ऐसा हमने कमरा माना था नीचे। अब भी आप अपने कमरे को देखो, कमरा क्या होगा, एक उसकी लंबाई होगी, एक जो नीचे देखना, नीचे फ्लोर पे एक ज़्यादा लंबी दीवार होगी और एक कम लंबी दीवार होगी। अगर ऐसा है तो कमरे का जो नीचे फ्लोर है ना, फ्लोर वो आयत की फॉर्म में है, रेक्टेंगल की फॉर्म में। ठीक है, अब यहाँ पे मैं आपको कुछ चीज़ें बताऊंगा। मैंने साइड में दीवार बनवा दी, मैंने साइड में क्या बनवा दी, दीवार बनवा दी, तो ये क्या बन गया, ये कमरा बन गया प्रॉपर। क्या बन गया भाई, कमरा बन गया कि नहीं बन गया? अभी आपका कमरा तैयार हो गया। थोड़ा टेढ़ा बन गया, कोई बात नहीं, काम चला लेंगे टेढ़े से। अब ये जो साइड में आप देख रहे हो ना, 4 दीवार है साइड में, ऐसे ऐसे इमेजिन करना, और ऊपर ये छत है और नीचे आपका फ्लोर था, वो ये रहा। फ्लोर को मैं थोड़ा अलग कलर से बना दे रहा हूँ। अगर आपने थोड़ी सी बुद्धि सही से लगाई तो एक एक चीज़ क्रिस्टल क्लियर दिल में उतरती चली जाएगी। बेस जो भी हो, बेस कुछ भी हो, ठीक है, उसमें जब आप हाइट की मल्टीप्लाई करोगे, बेस क्या है, बेस है इसका रेक्टेंगल, रेक्टेंगल का एरिया क्या होता है, L/B। ठीक है, जैसे ही आप इसमें हाइट की मल्टीप्लाई करोगे, जितना ऊंचा बनाते चले जाना, बनाते चले जाओ, जैसे L/B में आप हाइट की मल्टीप्लाई करोगे, बेस के एरिया ऑफ बेस में हाइट की मल्टीप्लाई करते ही आपके पास क्या आ जाता है, वॉल्यूम आ जाता है। क्या आ जाता है, आयतन आ जाता है। बात आ रही है समझ में? अगर इसके बेस में सर्किल होता, ये सर्किल है, और इसको मैं अगर मान लेता कि मेरा जो कमरा छोड़ो, कुछ कुआं टाइप है, कुआं, उसके बेस में क्या होता है, सर्किल। जैसे ही मैं क्या करता हूँ, इस पे दीवार चिनवा के गोल गोल दीवार ऐसे करवा देता हूँ, तो ये 3D डायग्राम बन जाता है। तो मैं आपको आगे चल के बताऊंगा, इस फिगर को हम सिलेंडर बोलते हैं। अगर मुझे इसका वॉल्यूम निकालना है तो मैं कुछ नहीं करूंगा, ये जो नीचे बेस है ना, बेस कुएं का जो नीचे बेस है, बेस नीचे, उसका एरिया होता है πr²। अब जैसे इस πr² में इस हाइट, ये जो हाइट है इसकी गुणा करूंगा मैं, तो क्या आ जाएगा, इस पूरे कुएं का वॉल्यूम आ जाएगा, मतलब इसकी कैपेसिटी मेरे हाथ में आ जाएगी। तो वॉल्यूम के लिए मैंने एक शानदार चीज़ आपको बताई कि जो भी बेस में हो, जैसे घनाभ के बेस में रेक्टेंगल होता है, तो रेक्टेंगल का एरिया, और उस एरिया में जैसे ही आप हाइट की गुणा करते हो, ये क्या है, हाइट, ये सब हाइट है, ये वाली, जैसे ही आप हाइट की गुणा करते हो, आपके सामने क्या निकल के आ जाता है, वॉल्यूम निकल के आ जाता है। ठीक है, आओ, तो वॉल्यूम ऑफ घनाभ, घनाभ का आयतन क्या होगा, L/B/H। ठीक है, ये एरिया ऑफ रेक्टेंगल है बेस का, इसमें H की गुणा करते ही क्या आ गया, वॉल्यूम ऑफ क्यूब आ गया। सेम इसी तरीके से अगर आपको लेटरल सरफेस एरिया निकालना है, वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालना है, तब आप क्या करोगे,
तब आप एरिया में हाइट की मल्टीप्लाई ना करके पेरीमीटर में हाइट की मल्टीप्लाई कर दो। इसका पेरीमीटर क्या होता है अगर मैं इसकी बात करूं, देखो ये चीज़ समझ लेना, वॉल्यूम के लिए एरिया में हाइट की गुणा, पेरी और लेटरल सरफेस एरिया वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल के लिए पेरीमीटर में हाइट की गुणा। इधर आओ, यहाँ मैंने लिख भी दिया है, देखो लेटरल सरफेस एरिया वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल के लिए पेरीमीटर ऑफ बेस इंटू हाइट। अब पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल क्या होता है, 2 इंटू एल प्लस बी, उसमें हाइट की गुणा कर दो, तो आप इसको ऐसे भी लिख सकते हो 2HL प्लस बी। इस तरीके से फॉर्मूले तैयार होते हैं। तो आपको फॉर्मूले समझ समझ के पढ़ने हैं, जल्दी याद होंगे, भूलोगे नहीं कभी। अब टोटल सरफेस एरिया, अब थोड़ा प्रैक्टिकली समझो कि लेटरल सरफेस एरिया होता क्या है। लेटरल सरफेस एरिया आपके कमरे की 4 दीवारों को कहते हैं। समझ में आई बात, 4 दीवारों को क्या कहते हैं, लेटरल सरफेस एरिया, जो कि कितना आ गया, बोले इतना आ गया। अगर इसको थोड़ा सा एक्सपेंड करके देखोगे ना, इतना डिटेल में जाना ठीक है क्या, चलो अब तुम याद कर लेना इसको। टोटल सरफेस एरिया क्या होता है, 4 दीवार तो यूज हो गई, ऊपर छत और नीचे सीलन, इसका एरिया और ऐड कर दो तो क्या आ जाएगा, टोटल सरफेस एरिया। अगर आप उस नीचे फ्लोर को देखोगे, फ्लोर को, तो एक लेंथ है एक ब्रेथ है, तो फ्लोर का जो नीचे एरिया नीचे वो L इंटू बी है। ऊपर सेम छत भी बिल्कुल सेम ऐसी है जैसा फ्लोर है, तो उसका एरिया भी क्या होगा, L इंटू बी होगा। दोनों को ऐड करोगे तो क्या बन जाएगा, 2LB बन जाएगा। हाँ या ना, क्या बन गया, 2LB बन गया। अगर आप इसको ध्यान से देखोगे, ये क्या था, 4 दीवारी के एरिया को अगर मैं एक्सपेंड कर दूं तो ये कुछ नहीं था। अगर मैं इसकी 2H के अंदर मल्टीप्लाई कर दूं तो 2HL LH कर दो, प्लस ऐसे इसमें मल्टीप्लाई कर दूं तो 2BH, ये तो यही तो था। इसमें ऊपर नीचे की फ्लोर और सीलन ऐड कर दूं तो क्या हो जाएगा, इसका एरिया 2LB और ऐड कर दूं 2LB, तो आपने देखा 2 आ गया कॉमन, अंदर क्या चला गया, LBBHHL। ये क्या बन गया, ये बन गया आपका टोटल सरफेस एरिया। किसी भी घनाभ का टोटल सरफेस एरिया क्या होगा, 6 की 6 दीवारों का एरिया क्या आ गया, 2 इंटू LB प्लस BH इंटू LH। 3 इंपॉर्टेंट फॉर्मूले थे, तीनों निपट गए। अब डायगोनल की बात करते हैं। डायगोनल क्या होता है, आपके कमरे के एक कोने से दूसरे कोने तक, ठीक है। ये इसका फॉर्मूला क्या होता है, डायरेक्ट याद कर लो, L² प्लस B² प्लस H² का डायगोनल। इसमें भी बीच बीच में पाइथागोरस थ्योरम लगभग के आता है, ठीक है। अभी फिलहाल तुम यहाँ जाओ, ठीक है। ये भी वही चीज़ लिखी हुई है कि सबसे बड़ा जो कुछ पोल वोल हो सकता है वो आपका डायगोनल हो सकता है, उसका फॉर्मूला। बस 3-4 फॉर्मूले हैं इसके, और कुछ आपको याद नहीं करना। आगे देखते हैं, आओ। अब आ गया आपका ये क्या है, स्फेयर। अब ये बताओ किस किस ने फुटबॉल खेली है। अब यहाँ जितने बच्चे बैठे हो, मुझे एक चीज़ बताओ तुम, सर्किल, वृत्त और स्फेयर मतलब गोला, इनमें क्या अंतर है। सर दिल्ली पुलिस से पीछे रहेगी फ्यूचर। अच्छा तुम फ्यूचर MLA हो क्या। कुलदीप राठौर कह रहे हैं कोर्स परचेज करना है मैथ्स का, कब आ रहा है। देखो एक कोर्स तो चल रहा है, अगर आपको दिल्ली पुलिस का चाहिए तो दिल्ली पुलिस का चल रहा है कोर्स हमारा लगातार, सौरभ स्किल अप एप्लीकेशन पर। और अगर इसके अलावा मैथ्स स्पेशल चाहिए तो कुछ दिन बाद मैथ्स स्पेशल आएगा, एडवांस से चैप्टर शुरू हो रहे होंगे उसमें। बात आगे समझ में। जतिन कह रहे हैं शिवम भाई मुझे भी बता दो कुछ। जतिन जी आप क्या जानना चाहते हैं। सर TCS को लाओ ना भाई साहब, बेड़ा गर्क हो गया SSC का। ये एडिक्विटी को ले आए और एग्ज़ाम कंडक्ट नहीं करा पा रही ये कंपनी। नास हुई गवा बाबा नास। आओ अब बात करते हैं स्फेयर की। स्फेयर होता क्या है, स्फेयर बोले तो गोला। और सर्किल और स्फेयर में फर्क है। सर्किल जो होता है, जो चूड़ी देखी है आपने, चूड़ी मम्मियाँ जो पहनती हैं, जो चूड़ी होती है ना, वो एक स्फेयर है। लेकिन बॉल जो होती है ना, बॉल फुटबॉल वगैरह, वो एक गोला है, वो स्फेयर है। वो 2D है चूड़ी, और जो 3D डायग्राम है वो है स्फेयर। दोनों में फ़र्क है, थोड़ा सा फ़र्क को समझो। आवाज़ कम है यार, ऐसा काहे बोल दे रहे हो यार तुम लोग, आवाज़ कम है। अगर मुझे 1 सेकंड का टाइम दो तो मैं आवाज़ को सेट कर दूं तुम्हारी को। अरे बोलो,
अभी तुम्हें ऐसी दंदनाती हुई आवाज आएगी, ठीक है, क्या हो जाओगे, हिल जाओगे। क्या हिलना शुरू हो गए हो क्या, ये बताओ। अब बताओ, अब आवाज कम तो नहीं आ रही है, बड़ी क्या आवाज। अरे पहले बताओ, मैंने कुछ किया है यार, मेरे को तो जानना है कि आवाज पहुंच रही है कि सही से नहीं पहुंच रही है। रोटी इज अ सर्किल एंड रसगुल्ला इज अ स्फेयर, दक्ष अरोड़ा। भाई साहब, भारत रत्न जाएगा तुम्हारे घर पे, अभी अभी भिजवा रहा हूँ बिल्कुल। सर आवाज बढ़ाओ, बढ़ तो गई यार, और कितनी आवाज बढ़ाओ। ठीक है, आओ। एक लड़का कह रहा है शायरी, बेटा शायरी सुनाऊंगा। ये जो मैंने सीखा है हालातों से, ये जो मैंने सीखा है हालातों से, कैसे तुम सीख लोगे उस्तादों से। तो इसलिए पहले यहाँ ध्यान दो तुम। स्फेयर समझो, गोला क्या होता है, वॉल्यूम बराबर होता है 4/3 पाई आर क्यूब। सिंपल सिंपल है, इसमें ज़्यादा दिमाग मत लगाओ, बढ़ते चलो आगे। सरफेस एरिया ऑफ स्फेयर, अगर स्फेयर की बात है तो उसका सरफेस एरिया होगा 4 पाई आर स्क्वायर। ठीक है, याद करते में बच्चों के साथ एक दिक्कत होती है, जब भी वॉल्यूम होगा ध्यान रखना यहाँ पावर 3 होगी, जब भी एरिया होगा यहाँ पावर 2 होगी। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, आइए। प्लास्टिक का भारत रत्न, बिल्कुल। फॉर अ स्फेरिकल सेल आर, अच्छा एक चीज़ इसको मत पढ़ो, ये तुम्हारे दिमाग के पार जाएगी, खामा खा की बात लिखिए। बस ये क्या कहना चाह रहा है कि एक तो होता है स्फेयर, एक होता है होलो स्फेयर, तो उसके बारे में जान लो थोड़ा सा। अभी तुम्हें ये तुमने सीख लिया ना अच्छे से, 4/3 पाई आर क्यूब, 4 पाई आर स्क्वायर। अगर यही होलो स्फेयर होगा ना, होलो स्फेयर, होलो स्फेयर समझते हो, ये गोला है, ठीक है, गोला मान लो फुटबॉल, लेकिन ये बहुत मोटे लकड़ी से बना हुआ है, लोहे से बना हुआ है, तो ये इतना मोटा लोहा है ये, ठीक है, या वो सीमेंट का बना हुआ है, ऐसा मान लो, कुछ भी होगा, ऐसा गोला है, आपने उठाया और बहुत भारी है। क्यों भारी है, क्योंकि वो इतनी मोटी मतलब उसकी परत है, ठीक है, अंदर हवा है ये। तो ये कैसा स्फेयर है, ये स्फेयर है आपका होलो स्फेयर। इस ये जो स्फेयर था, ये पूरा पूरा भरा हुआ स्फेयर है, मान लो ठोस है एकदम गोला, अंदर पूरा भरा हुआ है, लेकिन इसमें अंदर हवा और ये इसकी मोटी परत है। तो कई बार इसका पूछ लेता है, इसका बताओ वॉल्यूम, वॉल्यूम ऑफ होलो स्फेयर, खोखले गोले का वॉल्यूम बताओ। तो देखो एक चीज़ समझना, अगर वॉल्यूम पूछता नॉर्मल स्फेयर का तो क्या होता, 4/3 पाई आर क्यूब, आर क्यूब, ठीक है, 3 पावर। लेकिन अगर इसका वॉल्यूम पूछ ले तो ये रेडियस कितना होगा, तो आप कहोगे आर होगा, ठीक है। और अगर ये रेडियस कितना होगा, तो मैंने कैपिटल आर मान लिया। तो एक बात बताओ, हमें सिर्फ इतने का वॉल्यूम चाहिए, इतने का बना हुआ है ना, तो इतना, ये क्या है, ये इतना, तो आप कहोगे बड़े आर में से छोटा आर घटा दो, आर माइनस आर, तो बस इतने का चाहिए, तो ये आ जाएगा 4/3 पाई, आर क्यूब की जगह आ जाएगा आर माइनस आर का क्यूब। बात आ गई समझ में। या बहुत से बच्चे ऐसे भी समझ लेते हैं कि पहले बड़े वाले गोले का वॉल्यूम क्या होगा, 4/3 पाई आर क्यूब, उसमें से छोटे वाले गोले का वॉल्यूम निकाल दो, 4/3 पाई आर, छोटा आर क्यूब निकाल दो, तो क्या 4/3 पाई कॉमन आ गया, अंदर क्या बचा, आर क्यूब है, आर क्यूब माइनस आर क्यूब। ऐसे भी कर लेते हैं बच्चे, कैसे भी याद, ध्यान रखो, ये आपसे कई बार पूछ लेगा अगर होलो स्फेयर पे बनता है सवाल। अब बात करते हैं हेमीस्फेयर। हेमीस्फेयर क्या होता है, जब हम किसी सरफेस को काट दें, किसी स्फेयर पूरा जो गोला है अगर उसको काट दें तो बनेगा हेमीस्फेयर। कायदे में रहिए छोटे, वरना शिवम भैया मारेंगे सोटे। वाह भैया, यही काम रह गया है मुरादाबाद में अब तुम्हारा है। सोटे वोटे मारते नहीं है भैया हम। सर आपके दिमाग में से खुफिया तरीके आते कैसे हैं, यही जलवा है यार। देखो हेमीस्फेयर हेमीस्फेयर, हेमीस्फेयर क्या होता है, देखो अभी आपने पूरा गोला देखा था, ये रहा गोला, एक आरी लाया, आप आरी से बीच से काट दिया, तो काटने के बाद गोला कुछ कैसा दिखेगा आपको, गोला दिखेगा कुछ ऐसा, कैसा, ऐसा। अब ये कटा हुआ है, घर में कटोरा कटोरी देखा होगा तुमने, वो सब ये है, ठीक है।
ऐसे मतलब कटोरा कटोरी पे लोग वैसे बचपन में बोलते थे ना, कटोरा मतलब क्या कुछ बोलते, याद नहीं आ रही, कटोरा पे कटोरी ऐसे करके शायरी सुनते, शायरी क्या वो फालतू की चीज़ें थी, कटोरा पे कटोरी मेरी गर्लफ्रेंड तेरे से गोरी। चलो खैर इधर आओ। वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फेयर 2/3 पाई आर क्यूब। अब ध्यान से समझना, वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फेयर, इसका वॉल्यूम क्या होगा। जिस बच्चे ने ये सीख लिया कि वॉल्यूम ऑफ स्फेयर 4/3 पाई आर क्यूब है, तो वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फेयर मतलब इसके आधे का कितना होगा, तो इसका आधा कर दो। इसका आधा करने का मतलब क्या है, 2 से 4 कितनी बार कट गया, 2 बार। तो जो 4/3 पाई आर क्यूब था उसका आधा क्या हो जाएगा, 2/3 पाई आर क्यूब। तो जस्ट यही याद रखो, स्फेयर का वॉल्यूम होता है 4/3 पाई आर क्यूब, तो हेमिस्फेयर का वॉल्यूम क्या हो जाएगा, इसका आधा 2/3 पाई आर क्यूब। क्लियर है। अब ये देखो, कर्व सरफेस एरिया और टोटल सरफेस एरिया दोनों याद रख लेना। कर्व सरफेस एरिया होता है पाई आर क्यूब और टोटल सरफेस एरिया क्या होता है, 3 पाई आर क्यूब। अगर मैं टोटल सरफेस एरिया की बात करूं, अगर यहाँ देखो टोटल सरफेस एरिया और कर्व सरफेस एरिया में फ़र्क को समझो, क्या फ़र्क है। कर्व सरफेस एरिया, जो कर्व सरफेस है उसका एरिया बोले तो यहाँ से यहाँ तक एरिया, जितना डेप्थ में समझ लोगे ना आज उतना ज़्यादा काम आएगा। इतना चीख रहा हूँ चिल्ला रहा हूँ, समझो इसको गहराई से। ये जो एरिया है ना, ये जो नीचे कटोरी है तुम्हारे घर में, उसके नीचे वाले हिस्से को अगर पेंट करना है तुम्हें, तो वो क्या है, कौन सा हिस्सा है, वो है कर्व सरफेस एरिया, कह लो वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल कह सकते हैं, ठीक है, वो वाला। लेकिन अगर टोटल सरफेस एरिया बोले तो जो कटोरी है, मान लेते हैं उस पर ढक्कन लगा हुआ है, तो उसके ढक्कन पे भी पेंट कर दो और नीचे कटोरी पे भी पेंट कर दो, उसको हम बोलेंगे टोटल सरफेस एरिया। समझ गए बात को, अगर उसको भी यूज़ कर रहे हो। तो जब हमारा नीचे कटोरी का इतना वाला हिस्सा, उसका एरिया क्या है, 2 पाई आर स्क्वायर। ऊपर अगर ढक्कन है, ढक्कन क्या है, ढक्कन कुछ और नहीं है, सर्किल है। अब सर्किल का एरिया क्या होता है, बोले पाई आर स्क्वायर, हाँ है ना। दोनों को जोड़ोगे 2 पाई आर स्क्वायर और पाई आर स्क्वायर, तो 3 पाई आर स्क्वायर ही तो बनेगा। इसीलिए ये क्या बना हुआ है, 3 पाई आर स्क्वायर टोटल सरफेस एरिया, हाँ या ना। हर जगह कनेक्शन बिठा रहा हूँ, अगर तुम देख पा रहे होगे तो। अब आता है आपका राइट सर्कुलर कोन। उससे पहले मैं चाहता हूँ आप पढ़ो फर्स्ट ऑफ कौन सा पहले, सिलेंडर। क्या पढ़ो, बोले सिलेंडर। अब सिलेंडर बड़ा ही खूबसूरत है। ये गिलास आप देख रहे हो सिलेंड्रिकल फॉर्म में, हालांकि तो आड़ा तिरछा सा है, मजेदार नहीं है। अब सिलेंडर के बारे में तुम्हें जो जो चीज़ पता है सब लिखो कमेंट में। मुरादाबाद जी कह रहे हैं भैया हम तो 11वीं में हैं, मज़े लेने आता है तू यहाँ पे हैं। हाँ क्या करने आता है, इंस्टा पे बहुत मस्त लड़कियाँ, हाँ वीडियो, हाँ, तुम्हारा ध्यान बस कुन्हीं पे जाएगा। मोहित भाई उनके आगे भी बहुत कुछ है, उनके आगे कभी देखने की कोशिश करी आपने, है? चलो अब आगे आ जाओ तुम। कुलदीप सिंह राठौर क्या कह रहे हो भाई, काम के बच्चे भी हैं, उनकी भी सुननी है हमको। मेरी कटोरे में कितनी सब्जियां भी बताते हो। सिब्बू तुम्हें शर्म नहीं आती, तुम लोग बैठ के खाते पीते रहते हो, मैं यहाँ चिल्ला रहा हूँ, गला फाड़ रहा हूँ, है? आओ। अनुराधा जी आ चुकी है। अनुराधा जी कह रही हैं हेलो सर। अनुराधा जी कह रही हैं हेलो सर। लो जी हल गए, और तेजी से हले, इतना काम चल जाएगा। अब देखो सिलेंडर की बात ऐसी है, सिलेंडर को हिंदी में बोलते हैं बेलन। बेलन, ये वही वाला बेलन है जो बचपन में मम्मी मार लगाती थी, ठीक है? नहीं नहीं वो वाला नहीं है, अब ध्यान से समझना। बेलन की आकृति में अपने हिसाब से बनाता हूँ। पहले घर में गिलास वगैरह होते हैं ना, वो एक तरीके से सिलेंड्रिकल फॉर्म में है ना। मैंने 3 चीज़ बोली, इसके अंदर कितना पानी आ सकता है, वो इसका वॉल्यूम है, मतलब कैपेसिटी। कर्व सरफेस एरिया और टोटल सरफेस एरिया क्या है, दोनों में कितना अंतर है, कौन बताएगा? देखो कर्व सरफेस एरिया है जो साइड में गोल गोल ऐसे कर्व है ना, अगर आपके गिलास को आपको पेंट करना है, पेंट से आप समझ जाओगे, तो अगर सिर्फ गोलाई पेंट करनी है जो साइडों में है, ठीक है, वो हो गया आपका कर्व सरफेस एरिया।
लेकिन अगर नीचे जो उसकी तली है और ऊपर ढक्कन लगा दो, उसको भी पेंट कर दोगे आप, मान लेते हैं बंद ग्लास है, तो ये हो जाएगा टोटल सरफेस एरिया। ये भी पेंट कर दिया और नीचे ऊपर भी पेंट कर दिया, वो टोटल सरफेस एरिया हो जाएगा। दोनों चीज़ समझ गए आप। अब इस पे फॉर्मूले देखते हैं। देखो अब मैंने आपको क्या चीज़ बताई, अगर आपने बेस में हाइट की गुणा कर दी, बेस में हाइट की गुणा, ये क्या होगा, ये क्या है बेस, तो बेस है सर्किल, ये सर्किल ही तो है, सर्किल के बेस पे सिलेंडर बना हुआ है। सर्किल का एरिया क्या होता है, तो एरिया होता है पाई आर स्क्वायर। पाई आर स्क्वायर में अगर आपने हाइट की मल्टीप्लाई कर दी, ये हाइट है, ठीक है, तो ये क्या आ जाएगा, आपका वॉल्यूम आ जाएगा, जो कि क्या हो गया, पाई आर स्क्वायर एच, पाई आर स्क्वायर एच। क्लियर है भाई, वॉल्यूम समझ में आ गया। अब बात करते हैं कर्व सरफेस एरिया। कर्व सरफेस एरिया के मैंने लिए बोला है कि जो बेस है ना, बेस उसका पेरीमीटर लेना है। पेरीमीटर क्या हो गया इसका, 2 पाई आर। पेरीमीटर में जब आप हाइट की गुणा करोगे तो आपका कर्व सरफेस एरिया आ जाएगा। पहले बता चुका हूँ, ये हर 3D डायग्राम में लगेगा, हर में, अरे हर किसी में लगेगा, क्यों नहीं सोच रहे हो तुम। ये देखो 2 पाई आर इंटू एच, ठीक है, कर्व सरफेस एरिया क्या होता है, 2 पाई आर इंटू एच। तो ये आ गया आपका कर्व सरफेस एरिया। अब बात करते हैं टोटल सरफेस एरिया। टोटल सरफेस एरिया क्या है, जो उसका कर्व है, कर्व एरिया, वो तो ये रहा 2 पाई आर एच। जब दोनों ढक्कनों का एरिया और जुड़ जाए, बोले एक नीचे तली है और एक ऊपर ढक्कन है, ठीक है, दोनों ही सर्कुलर फॉर्म में है, सर्किल है, वृत्त है, तो वृत्त का एरिया क्या होता है, पाई आर स्क्वायर। नीचे ए वाले का एरिया क्या होगा, ये भी पाई आर स्क्वायर। तो 2 पाई आर स्क्वायर और ऐड कर दो, तो पाई आर स्क्वायर 2 पाई आर स्क्वायर और ऐड कर दो, तो ये क्या आ गया आपका टोटल सरफेस एरिया। अगर मैं देखूं तो दोनों में 2 पाई आर कॉमन है, 2 पाई आर, तो 2 पाई आर अगर मैं कॉमन ले लूं तो अंदर बचेगा, यहाँ बच गया एच, और यहाँ 2 आर है, आर स्क्वायर मतलब आर इंटू आर, तो एक आर चला गया, एक आर बच गया। तो आप इसको ऐसे भी याद कर सकते हो। सर अब लाइव क्लास अनुराधा जी 8:30 बजे से चल रही है, कल रात से चल रहा है। अरे बेटे, हाँ जी बहन जी सुनाइए, कैसी हैं आप, हैं, ये तो छिनरापंती करते आप घूम रहे हैं। प्रशांत जी आपको शर्म नहीं आती, कहाँ पे, चलो इधर देखो, होलो सिलेंडर और सिलेंडर में क्या फ़र्क है। जो सिलेंडर अंदर से खोखला होता है उसको हम होलो सिलेंडर कहते हैं। जब मैं चित्र बनाऊंगा तब आपको अच्छे से समझ में आएगा। देखिए यहाँ चित्रकारी करता हूँ, यहाँ कर लेते हैं, चलो कोने में ही ऐसा मान के चलो, ठीक है। आओ जतन जी आप थोड़ा ध्यान से देखना, अगर ये आपका सिलेंडर है, ठीक है, ये वो वाला सिलेंडर नहीं है जिसमें गैस भरवाते हो, ऐसे मान लो गिलास विलास जो होते हैं, ठीक है, ये है, ये जो है ये आपका नॉर्मल सिलेंडर हो गया, मतलब ठोस है, इसके अंदर एयर नहीं है। लेकिन होलो सिलेंडर क्या होता है, जिसके अंदर से पानी निकल सके, जैसे पाइप मान लो, ठीक है, वो होलो सिलेंडर है, लेकिन उसकी एक मोटाई होती है पाइप की। अब उस मोटाई पे बहुत डिपेंड करेंगी चीज़ें। मैंने इस तरीके से बना दिया, अगर आप इसको ध्यान से देख रहे होगे तो ये जो चीज़ है ना, ये वाली, ये इसकी मोटाई है, समझ पा रहे हो आप। बना लें दो यार मेरे को, ऐसे आकृति कभी कभी करता हूँ मैं, समझ रहे हो तुम, समझ रहे हो। तो ये जो ना इसकी मोटाई है, इसमें से एयर, अबे मैंने ये क्यों बना दिया, यहाँ थोड़ी बनेगा ये, रुक जाओ तुम यार, ज़्यादा भावुक कर देते हो मेरे को, है जोश में मैंने ये भी लपेट मारा। आओ ठीक है भाई, अब तुम इसको ध्यान से देखो, इसके और पास ये इसकी मोटाई है, ठीक है। अब हमें इसके बारे में, इसका वॉल्यूम निकालना है, ठीक है। वॉल्यूम क्या होगा इसका, तो वॉल्यूम निकालने के लिए जब भी कोई चीज़ होलो हो ना, तो आप बड़े वाले सरफेस में से छोटे सरफेस का वॉल्यूम घटा दो। मतलब आपको अभी यहाँ पे कायदे में देखोगे तो एक आउटर सिलेंडर दिख रहा होगा, एक इनर सिलेंडर दिख रहा होगा, हाँ या ना। दोनों को मैं अलग अलग कलर से कर देता हूँ ताकि आप अच्छे से उनको देख पाओ। अंदर वाले सिलेंडर का कलर मैंने कुछ ऐसा कर दिया, ये देखो तुम, आओ ये वाला देख रहे हो, इस सिलेंडर को मैंने ऐसा कर दिया,
तो एक नीला सिलेंडर है, एक पीला सिलेंडर, एक आउटर सिलेंडर, एक इनर सिलेंडर है। आउटर सिलेंडर का जो रेडियस है वो मैंने आर मान लिया, और छोटे वाले सिलेंडर का जो रेडियस है यहाँ से लेके यहाँ तक उसको मैंने स्मॉल आर मान लिया। क्या मान लिया? स्मॉल आर। ये रेडियस ही होगा इसका, ठीक है। और दोनों की हाइट सेम होगी, हाइट तो यहाँ से लेके यहाँ तक एच ही है। अब वॉल्यूम क्या होता है? तो आपको वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर पता होना चाहिए। वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर क्या होता है, कौन बताएगा? तो आप कहोगे वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर होता है पाई आर स्क्वायर एच, हाँ या ना? लेकिन ये है नॉर्मल सिलेंडर का। अगर होलो सिलेंडर है तो क्या होगा? तो देखो पाई और एच तो सेम रहेंगे, दिक्कत आएगी सिर्फ आर में, क्योंकि अब आर हो गए, पहले एक था, अब आर हो गए दो, आर हो गए दो, एक ये एक ये। तो कैसे एडजस्ट करेंगे? बड़े वाले आर में से, या मैं कहूँ बड़े सिलेंडर जो आउटर सिलेंडर, उसका वॉल्यूम क्या है? तो पाई कैपिटल आर स्क्वायर एच, पाई आर स्क्वायर एच। इसमें से जो नीले वाला सिलेंडर है उसका अगर मैं वॉल्यूम घटा दूं, पाई स्मॉल आर स्क्वायर एच। समझ रहे हो? बड़े वाले में से छोटे वाले का मैंने वॉल्यूम घटा दिया, तो ये जो वाइट वाइट है इसकी मोटाई आ गई कि नहीं आएगी? यही आपसे पूछा जाता है वॉल्यूम ऑफ होलो सिलेंडर, ठीक है। इसको अगर आप घटाओगे तो आप देखोगे पाई और एच आ गया कॉमन, क्या बचा? आर स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर, हाँ या ना? यही फॉर्मूला आप सभी के सामने लिखा हुआ है, पाई आर स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर एच। पाई और एच अलग और आर स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर अलग। बात आई समझ में? बहुत बढ़िया। अब इधर आओ, हो जाएगी। ये जो आज की क्लास है ना, इसमें कॉन्सेप्ट ज़्यादा है, कॉन्सेप्ट ही है बेसिकली, तो इसलिए इसमें तो टाइम लूँगा मैं अच्छा खासा। अगर मैं कर्व सरफेस एरिया की बात करूँ तो कर्व सरफेस एरिया क्या हो जाएगा? कर्व सरफेस एरिया होता क्या है पहले तो ये बताओ। तो आप कहोगे भैया कर्व सरफेस एरिया होता है जो ये जो गोलाई है ना, गोलाई, जैसे अगर मैं इसको बोलूँ कि ये क्या है, ये है एक का सिलेंडर, तो ये जो गोलाई देख रहे हो जहाँ पे मिल्टन लिखा हुआ है, ये वाला जो एरिया है ये कर्व सरफेस एरिया है। टोटल सरफेस एरिया इसे और इसका ढक्कन दोनों मिला दूंगा तो टोटल सरफेस एरिया हो जाएगा। तो हम बात कर रहे हैं कर्व सरफेस एरिया की। लेकिन कैसा है हमारा सिलेंडर? होलो सिलेंडर है। तो इसमें अगर मुझे होलो सिलेंडर पे पेंट करना है तो मैं कैसे पेंट करूंगा? एक तो इस पे बाहर बाहर पेंट होगा, ध्यान से सुनो, इसके अंदर भी पेंट होगा, तो सरफेस बढ़ेगा। अब उसका कैसे करेंगे? पहले आप बाहर का कर्व सरफेस एरिया निकालो। बाहर का क्या हो जाएगा? 2 पाई कैपिटल आर है ना बाहर वाला, आर एच। फॉर्मूला क्या होता है भैया कर्व सरफेस एरिया का? 2 पाई आर एच। अब यहाँ पे 2 आर हो गए, एक बाहर वाला एक आउटर वाला, आउटर रेडियस इनर रेडियस। तो बाहर अगर पेंट करना है तो 2 पाई आर एच, और अंदर भी पेंट करना पड़ेगा तभी तो पूरे कर्व पे पेंट होगा, तो अंदर के लिए छोटा आर है तो 2 पाई आर एच। अब जब हम इन दोनों को ऐड करेंगे तो आपने देखा कि 2 पाई और एच कॉमन है, 2 पाई और एच कॉमन है, तो 2 पाई एच कॉमन ले लिया, क्या बचा अंदर? आर प्लस आर। यही आपका फॉर्मूला बन के आ गया, 2 पाई आर प्लस आर और एच। ठीक है, कोई दिक्कत? मर्यादा बनाए रखें, मर्यादा को बनाएंगे। आइए, टोटल सरफेस एरिया 2 पाई आर प्लस आर और एच प्लस आर माइनस आर। जिसमें दम है वो ये वाला फॉर्मूला समझने की कोशिश करना, मैं आपको समझाता हूँ, बहुत डिटेल में समझाता हूँ, ठीक है। समझ में आ जाएगा तो बहुत अच्छी बात है, नहीं आएगा तो भी अच्छी बात है, कोशिश करना बस आप। देखो होलो सिलेंडर का टोटल सरफेस एरिया कैसे निकालेंगे, दम लगाना थोड़ा सा मेरे साथ। ये है आपका सिलेंडर, लेकिन ये सिलेंडर है होलो। होलो बोले तो ऐसा, इसके अंदर से पानी निकाला जा सकता है, हवा निकाली जा सकती है, खोखला है अंदर से। और आपसे इसका टोटल सरफेस एरिया पूछा है, तो टोटल सरफेस एरिया बोले तो मैं आपको बताऊं, देखो एक मैं कोई सा कलर लेता हूं, उसके बाद देखो ये जो है ना, इसकी ये जो मोटाई है बेसिकली, ये देख रहे हो आप, ये ऐसा सिलेंडर है, यहाँ से सब ये कवर है पूरा, अंदर बस ये खाली है इस तरीके से, ऐसे इधर साइड है पूरा ये भरा हुआ है।
सेम सिनेरियो ऐसे ही, ये होता है होलो सिलेंडर। अब इसका टोटल सरफेस एरिया कोई दिमाग लगा के बताओ क्या होगा इसका टोटल सरफेस एरिया, कौन बताएगा? टोटल सरफेस एरिया होता क्या है ये आप जान चुके हो, ठीक है। अब तुम चीते हो, बस आपको दिमाग लगाना। फॉर्मूला बनाऊंगा मैं, ध्यान से देखना, ये वाला फॉर्मूला है इसका, आपको पता है कैसे आया ये समझो। टोटल सरफेस एरिया होता है भैया ये जो सरफेस है और ऊपर दोनों ढक्कन, ठीक है। अब पेंट करना है इस पूरे पे पेंट करना है। कैसे होगा? सबसे पहले साइडों में जो कर्व है उस पे पेंट होगा, जो कि क्या है, टोटल सरफेस एरिया होलो सिलेंडर, ठीक है। क्या होगा अगर मुझे इस पे पेंट करना और पास, तो यहाँ से यहाँ तक ये कैपिटल आर है, बड़ा रेडियस, और यहाँ से यहाँ तक ये छोटा आर है। अब इसको समझो, बाहर वाले सरफेस पे पेंट करना है तो 2 पाई आर एच ये यूज होगा, प्लस अब अंदर वाली सरफेस पे पेंट करना, अंदर वाली पे, ठीक है, ऐसे पेंट करना है तो उसका लिए क्या यूज होगा, स्मॉल आर। तो ये क्या हो जाएगा 2 पाई आर एच, ये यूज हो गया भाई। अब आगे सुनो, अब ये ढक्कन है यहाँ पे, ये जो एरिया, ये जो देख रहे हो ना, ये ढक्कन, ये तो हवा है, ये ढक्कन थोड़ी है, बस ये इतना ही यूज हो रहा है, इतना बोले तो पूरा सर्किल यूज नहीं हो रहा, पूरा सर्किल यूज नहीं हो रहा, देखा जाए तो सिर्फ इतना हिस्सा यूज होगा, ये वाला, समझ पा रहे हो। अब ये क्या है, ये है एरिया ऑफ रिंग। सर्किल होता तो हम पाई आर स्क्वायर लगा देते, बात खत्म हो जाती, ठीक है, लेकिन पाई आर स्क्वायर नहीं लगेगा। इसमें भी 2 आर है, एक कैपिटल और एक स्मॉल, बड़ा आर और छोटा आर। तो बड़े वाले का एरिया क्या हो जाएगा, पाई आर स्क्वायर। इसमें से छोटे वाले का एरिया अगर मैं घटा दूं पाई आर स्क्वायर, तो ये ढक्कन का एरिया आ जाएगा, कुल मिला के ये इसका एरिया आ जाएगा, जो कि कितना आएगा, पाई कॉमन आ गया, अंदर बचा आर स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर। तो ये यूज होगा इसमें, हाँ या ना, क्या यूज होगा, प्लस अब ये 2 है, एक ऊपर रिंग बन रही है, एक नीचे, तो पाई आर स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर, दो यूज हो रहे हैं ना, 2, तो बस यहाँ पे मैं लगाऊंगा 2 इसके आगे, ठीक है। अब इसके आगे समझो, अब जो चीज़ कॉमन है वो कॉमन ले लेते हैं। कैसे, 2 पाई आर एच, ठीक है, ये कैपिटल आर है, ये स्मॉल आर है, बाकी सब सेम है, और यहाँ पे 2 पाई है। तो सबसे पहले तो 2 पाई कॉमन है, 2 पाई को बाहर ले लो, 2 पाई बाहर आ गया। अब अंदर क्या बचा, ध्यान से सोच के बताओ। यहाँ बचा आर इंटू एच, यहाँ बचा स्मॉल आर इंटू एच, यहाँ क्या बचा, अब देखो ध्यान से, आर स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, क्या लिख सकते हैं, आर प्लस आर और आर माइनस आर, ये लिख सकते हैं कि नहीं। तो यहाँ पे लिखूंगा आर प्लस आर और आर माइनस आर, हाँ या ना। अब देखो 2 पाई, अब आर एच प्लस आर एच, ठीक है, अगर मैं इसमें से h कॉमन ले लूँ तो अंदर क्या बचेगा, r प्लस आर, h आ गया कॉमन इन दोनों में से, r प्लस आर बचा। आगे देखो इधर क्या है, r प्लस आर और r माइनस आर, हाँ या ना, दम लगाना पड़ता है, इसे नहीं निकलते फॉर्मूले। देखो अब देखो 2 पाई, अब इस पूरे में इन दो टुकड़े बचे हैं, इन 2 टुकड़ों में कुछ कॉमन दिख रहा है, तो आप कहोगे हाँ भैया r प्लस आर यहाँ भी है और यहाँ भी है, तो इसको भी बाहर खींच लाओ, इसको भी बाहर खींच लाओ, r प्लस आर कॉमन आ गया। अब अंदर क्या बचा, इधर साइड बचा h प्लस इधर साइड बचा r माइनस आर, हाँ या ना। तो देखो ये फॉर्मूला क्या बना, नहीं बना, 2 पाई r प्लस आर एच प्लस आर माइनस आर, 2 पाई आर प्लस आर एच प्लस आर माइनस आर। कोई बताएगा इतना फॉर्मूला खोल के, हैं? अगर तुम्हारी समझ विकसित है तो तुम ये समझ जाओगे कि गेम सिर्फ इतना है कि जो इस चीज को समझ गया कि हमने क्या क्या ऐड किया है, हमने क्या ऐड किया है, बाहर वाला आउटर कर्व सरफेस एरिया, इनर कर्व सरफेस एरिया और एरिया ऑफ बोथ रिंग्स, ये यूज किया है हमने। इससे फॉर्मूला ड्राइव होता है टोटल सरफेस एरिया ऑफ होलो सिलेंडर। बात आई समझ में? जिसको समझ में ना आए उसको क्या करना है, उसको लगाना रट्टा, इसका रट्टा लगाना है, और जो थोड़ा सा समझ लेगा उसको रट्टा लगाने की जरूरत नहीं पड़ेगी, वो जीवन भर वैसे ही फॉर्मूले याद रहेंगे। डेली चैप्टर वाइज क्लास करवाओगे क्या? नहीं भाई, मिक्स भी करवाएंगे, सब करवाएंगे, थोड़ा समय तो दो। 2 दिन में तो तुम्हें वर्दी चाहिए दिल्ली पुलिस की, है ऐसे ही मिल रही है यार दिल्ली पुलिस, थोड़ी मेहनत करो।
मैथ्स मैजिशियन प्रेम भाई तुम्हारे स्पेलिंग गलत है मैजिशियन साहब, जादूगर लिख लो इससे बढ़िया तो हिंदी में। ये हो गया होलो सिलेंडर। अब तुम्हारी मुलाकात कराता हूं मैं कोन से। अब खत्म होने वाला भाई मैटर, आ जाओ तुम। एक होता है कोन और एक होता है कोन का कटा हुआ हिस्सा, फ्रस्टम ऑफ कोन। अब दोनों सुनो, दोनों में तुम्हारे बढ़िया करके प्राण पीऊंगा मैं। आओ देखो, चलो जी, अब थोड़ा सा तुम दम दिखाओ और मैदान में आओ। स्लैंट हाइट, स्लैंट हाइट क्या होता है? सबसे पहले तो स्लैंट हाइट क्या होता है, ये कोन का चित्र सबसे पहले समझो। आपने जन्मदिन पर टोपी पहनी होगी, हमने तो कभी नहीं पहनी, लेकिन आजकल के बच्चे पहनते हैं, ठीक है। सर आपने कैसे सीखा ये सब, कतई समझना नेक्स्ट लाइफ में मिस्टर सिब्बू बनना पड़ेगा सीखने के लिए। सिब्बू जी ऐसा बिल्कुल ज़रूरी नहीं है कि आप ये, अगर देखो आप बोल रही हो मिस्टर सिब्बू बनना पड़ेगा, मिस सिब्बू से काम नहीं चलेगा। लड़कियों के अंदर ऊपर वाले ने कैटेगरी, मतलब एक अलग स्पेशल एबिलिटी दी है कि वो रट सकती हैं। तो आप इन फॉर्मूलों को रट लो, डायरेक्ट रट्टा मार लो, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है, उसमें बड़ी दिक्कत नहीं है, काम रट्टे से भी चल जाएगा। लेकिन रट्टे से ज़्यादा बस ये होता है कि सवाल अगर बहुत खतरनाक बन गया, फॉर्मूले के बीच से बन गया, तो आप टैकल कर लोगे जैसे मैं समझा रहा हूँ। अदरवाइज नॉर्मल सवाल बनेंगे तुम कर ही लोगे, दिल्ली पुलिस हो जाएगा, रट्टा मार लो बस। मेरा काम समझाने का है, मैं उस बच्चे को देखता हूँ कि जो थोड़ा दमदार है उसके समझ में आ जाना चाहिए, जो समझ सकता है उसको समझाना जरूरी है। एल, ये इसको हम बोलते हैं स्लैंट हाइट, हालांकि वहाँ पे लिखा हुआ है। स्लैंट हाइट को देखो तो क्या है स्लैंट हाइट, रूट के अंदर आर स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर। फॉर्मूला कैसे आया, सिंपल है। अगर आप इधर देख रहे हो तो ये क्या है, स्लैंट हाइट है। कैसे आएगा फॉर्मूला बताओ, क्या आपको राइट एंगल ट्रायंगल नहीं दिख रहा? आप कहोगे बिल्कुल भैया राइट एंगल ट्रायंगल बन रहा है। ये है रेडियस, ये है हाइट, दोनों के बीच में 90 डिग्री का एंगल, राइट एंगल ट्रायंगल बन गया। हाइपोटेन्यूस बेस मान लो और परपेंडिकुलर क्या होता है, एल स्क्वायर बराबर एच स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर, एच स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर। अब इस पे से स्क्वायर हटेगा तो इन पे क्या आ जाएगा, रूट आ जाएगा। क्लियर है? बेसिकली पाइथागोरस थ्योरम लग रहा है, वो तुम्हें आता है, बात खत्म, ठीक है। ये थी आपकी स्लैंट हाइट। अब बात करते हैं वॉल्यूम। अब वॉल्यूम क्या है, वॉल्यूम को समझो, इसको इग्नोर कर दो क्योंकि मैं आपको डायरेक्ट बताऊंगा 1/3 पाई आर स्क्वायर एच कैसे आया। इससे दो चीज़ समझ में आएंगी। अगर आपने ये पता है, आपको क्या पता है कि एरिया ऑफ सिलेंडर क्या होता है, सिलेंडर का एरिया, तो आप कहोगे पाई आर स्क्वायर होता है। सिलेंडर का एरिया अगर पाई आर स्क्वायर ही अगर आपको दिख रहा है, तो कोन क्या होती है इसकी, ऐसी होती है कोन, ऐसे समझ लो, इसकी 1/3 होती है कोन। कोन क्या होती है इसकी 1/3, 1/3। तो उसका एरिया भी, उसका वॉल्यूम भी क्या हो जाएगा, 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। सिलेंडर का वॉल्यूम होता है पाई आर स्क्वायर एच। सिलेंडर कैसा होता है, बोले ऐसा होता है, हाँ या ना। उसका 1/3 होती है कौन, 1/3 होती है, इसलिए इसका 1/3 पाई आर स्क्वायर एच होता है। आप ऐसे समझ लो, ठीक है। आइए अब आगे समझते हैं कर्व सरफेस एरिया। कर्व सरफेस एरिया क्या होता है, मैंने आपको दो चीज़ों में बड़ी शानदार चीज़ बताई। देखो ये नीचे वाला क्या है, तो आप कहोगे नीचे है एरिया ऑफ सर्किल। क्या होता है, तो आप कहोगे 2 पाई आर। देखो तुम इसका तो रट्टा मारो, छोड़ो, तुम ज़्यादा डेप्थ में बेहोश हो जाओगे। कर्व सरफेस एरिया क्या होता है, कर्व सरफेस एरिया होता है पाई आर एल, ठीक है। ये है एल, ठीक है, ये है आर, इन दोनों का यूज करके बनता पाई आर एल। इससे क्या निकलता है, कर्व सरफेस एरिया, वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल। अब मैं बात करूं टोटल सरफेस एरिया की। टोटल सरफेस एरिया क्या होता है, टोटल सरफेस एरिया में सबसे पहले कर्व सरफेस एरिया आपको पता है ना, ये जो आप देख रहे हो ना, ये वाला एरिया, यहाँ से अगर मैं देखूं, जो आपने टोपी पहनी है उस टोपी पे अगर पेंट करना है तो वो जो एरिया होगा ना ऐसे वाला, वो होता है कर्व सरफेस एरिया। लेकिन ये जो नीचे है, अगर इस पर ढक्कन लगा दूं मैं, वो जो टोपी है उसके नीचे ढक्कन लगा दूं और उस ढक्कन पे भी पेंट करवाऊं, तब उस पर भी पेंट होगा ऊपर वाले हिस्से और उस ढक्कन पे, तब वो कहलाएगा टोटल सरफेस एरिया। मतलब कर्व सरफेस एरिया था आपका पाई आर एल। कर्व सरफेस एरिया क्या था, पाई आर एल, हाँ या ना। अब इसमें आपने वो ढक्कन भी ऐड कर लिया, और ढक्कन कैसा है, सर्किल। सर्किल का एरिया क्या होता है, पाई आर स्क्वायर। तो आप देख पा रहे हो दोनों में पाई आर कॉमन है, ले लो कॉमन। क्या बचा, ये रहा एल और अंदर क्या बचा, आर, एल प्लस आर। ये क्या है, पाई आर एल प्लस आर, बन गया फॉर्मूला।
तो टोटल सरफेस एरिया ऑफ कोन क्या होगा, पाई आर एल प्लस आर। ठीक है, कोन के सारे फॉर्मूले समाप्त। अब लास्ट बचा है फ्रस्टम ऑफ कोन। ठीक है, अब इसको समझ लो, जल्दी जल्दी समझ लेते हैं। इसमें फ्रस्टम ऑफ कोन जनरली पेपर में इजीली नहीं आता है, अच्छे पेपरों में ही आता है। ठीक है, इसलिए मैं इसको डायरेक्ट बताता जाऊंगा, आप सुनना ध्यान से। अगर मैं बात करूं सबसे पहले वॉल्यूम की, चलो पहले कर्व सरफेस एरिया समझो। कर्व सरफेस एरिया अगर सिर्फ कोन होता, कोन, तो कर्व सरफेस एरिया होता है पाई आर एल। लेकिन क्योंकि फ्रस्टम ऑफ कोन है, इसको काट दिया गया है, तो एक सर्किल नीचे फॉर्म होता है, एक सर्किल ऊपर फॉर्म होता है। तो रेडियस बन गए दो, एक बड़ा वाला यहां से लेके यहां तक का ये बन गया, यहां से लेके यहां तक कैपिटल आर ये बन गया, और एक छोटा यहां से लेके यहां तक ये बन गया, सॉरी यहां से लेके यहां तक ये बन गया। ठीक है, इन दोनों का डिफरेंस यूज होता है, कई जगह इनका सम यूज होगा। तो बस आप अभी फिलहाल के लिए ये समझो, जब भी आपको कर्व सरफेस एरिया निकालना है तो इस एक आर की जगह अब दो आर हो गए, तो दोनों को जोड़ दो, पाई आर प्लस आर एल क्या हो गया, कर्व सरफेस एरिया हो गया। टोटल सरफेस एरिया में आपको क्या निकालना है, देखो ये आपने साइड निकाला था, अभी दोनों ढक्कन और यूज हो जाएंगे। ये तो आपका कर्व सरफेस एरिया यूज होगा ही होगा, ये वाला। ठीक है, साथ में ऊपर वाला ढक्कन और नीचे वाला ढक्कन। कोई बताएगा इस वाले ढक्कन का एरिया क्या होगा, तो आप कहोगे ये छोटा ढक्कन है, तो पाई छोटा आर स्क्वायर, पाई आर स्क्वायर। हाँ या ना। ये बड़ा वाला रेडियस है, बड़ा ढक्कन है, तो इसका एरिया रेडियस क्या है, कैपिटल आर। दोनों को जोड़ोगे क्या हो जाएगा, आर स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर। हाँ या ना, ये आ गया पाई आर स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर। दोनों ढक्कनों का एरिया और जुड़ जाएगा कर्व सरफेस एरिया में, तो टोटल बन जाएगा, टोटल सरफेस एरिया आ गया सामने। ठीक है, नवीन अब वॉल्यूम, वॉल्यूम देखो भाई, वॉल्यूम क्या होता है। ठीक है, वॉल्यूम को समझने की कोशिश करो। अगर ये कोन होता तो वॉल्यूम होता 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, लेकिन इसमें अब दो आर हो रहे हैं, दो आर के लिए क्या करोगे, 1/3 एच तो ऐसे ही है, बस आर की जगह आपको क्या करना है, एक आर की जगह अब थोड़ा और भी आर आ गए, उनको ध्यान रखना है, आर स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर प्लस आर आर, 1/3 पाई आर स्क्वायर एच ये होता था ना। तो बस इस आर स्क्वायर की जगह आपको क्या याद रखना है, आर स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर आर आर। ठीक है, ज़्यादा डेप्थ में नहीं जाएंगे, फटाफट समझो। आओ अब बात करते हैं इसकी स्लैंट हाइट। देखो इसकी स्लैंट हाइट के लिए भी पाइथागोरस थ्योरम ही लगेगा, और बहुत सिंपल लगेगा। देखो ये इसकी स्लैंट हाइट है, ये वाली, बस आपको डाटा सेट करना आना चाहिए। ये आपकी होगी स्लैंट हाइट एल। अब बात आई कि ये कितना है और ये कितना है, ये तो एच ही रहेगा चाहे कुछ भी हो जाए, फर्क आएगा सिर्फ इस आर पे। ये जो रेडियस था यहाँ से लेके, अगर मैं देखूँ यहाँ से लेके यहाँ तक कैपिटल आर, और यहाँ से लेके यहाँ तक स्मॉल आर। ठीक है, तो ये कितना होगा, ये वाला हिस्सा बताओ हमें कितना होगा। तो आप कहोगे भैया यहाँ से लेके यहाँ तक क्या है, बोले स्मॉल आर है, स्मॉल आर ही तो है, स्मॉल आर, और एक कंप्लीट क्या है, कंप्लीट है आर। तो ये वाला टुकड़ा कितना बचा, तो आप कहोगे पूरे रेडियस में से छोटा रेडियस घटा दो, तो ये क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा हिस्सा। तो मतलब कैपिटल आर में से स्मॉल आर घटा दो, तो ये कितना आ गया, आर माइनस आर आ गया। हाँ या ना। तो बस अब आपके सामने तीनों चीज़ें भाई, ये कितना है, ये है एल, ये कितना है एच, और ये है आर माइनस आर। हाँ या ना। अगर मैं पाइथागोरस थ्योरम लगाता हूँ तो मैं लगा के दिखा देता हूँ। 90 डिग्री के सामने एल, तो हाइपोटेनस का स्क्वायर बराबर होगा इसका स्क्वायर प्लस इसका स्क्वायर। हाँ या ना। और जब मैं इस पे से स्क्वायर हटाऊंगा, एल की एग्जैक्ट वैल्यू निकालूंगा, तो रूट लग जाएगा। ये सामने फॉर्मूला लिखा हुआ रखा है तुम्हारे। अरे हाँ या ना, ठीक है। आज की क्लास अगर तुम्हारे समझ में आ रही है बाबूजी, तो चीता हो तुम। ठीक है, मैं आकर के YouTube पे मीठी मीठी बात करके तुम्हें तेजी से पढ़ा के जा सकता हूँ, लेकिन जानबूझ के डेप्थ में जा रहा हूँ कि दम है तो समझो। और अगर समझ लिया ठीक से, समझ में आ जाएगा। थोड़ा भी कॉन्सेप्ट अगर क्लैरिटी के साथ समझोगे, फोकस से समझोगे, सब समझ में आएगा। लाइव के बाद रिकॉर्डेड देख के देखना, तुम्हें वैसे भी समझ में आ जाएगा आधे से ज़्यादा चीज़ें, लेकिन भूलोगे नहीं इसके बाद। अगर दिमाग में घुसा ली ना चीज़ें ठीक से, फिर नहीं भूलोगे। बस लास्ट दो चीज़, प्रिज्म और पिरामिड। कुछ नहीं होता, दुनिया की सबसे आसान चीज़ अगर कोई है तो वो प्रिज्म और पिरामिड है।
ठीक है। युवराज पनवर कह रहे हैं आनंद आ गया, ये क्लास सुबह वापस देखूंगा। हाँ देखना, मेंसुरेशन में आपका इंटरेस्ट बढ़ेगा। फॉर्मूलों को अगर आप डेप्थ में समझ लोगे तो फिर सवालों में मजा आ जाएगा। गीत मेघवासी सर ले लो नाम हमारा। ले लिया जी, नाम ले लिया। पुष्पेंद्री जी आप कुछ कहना चाहेंगी नाम लेने के बारे में? क्या कर रही हो तुम यहाँ बैठ के? आइए, 10th को कब पढ़ाओगे? अरे यहाँ से निकल जाऊँ पहले, कैसे समय निकालूं मैं? मेरे को कोई दिक्कत नहीं है, मैं तो पढ़ाना चाहता हूँ भाई। प्रिज्म और पिरामिड दो चीज़ समझ लो। पुष्पेंद्री जी आप एक काम करिए सर, प्रिज्म की हिंदी और पिरामिड की हिंदी बताइए ढूंढ के। तुम खाली बैठी हुई अच्छी नहीं लग रही है मेरे को। चलो, यहाँ पे राम प्यारी जी इधर बैठी हैं, पुष्पेंद्री जी इधर बैठी हैं। आइए कोई बात नहीं, प्रिज्म के बारे में जानते हैं। देखो प्रिज्म क्या होता है। चित्र मैं बनाऊंगा तभी तुम्हारे पल्ले पड़ेगा, तुम समझते ही नहीं हो। बोले जब तक शिवम भैया आकृति ना बनाए तब तक बात बनती ही नहीं है भैया। ये जो लेकिन आकृति तुम मेरे से बनवा रहे हो इसमें हालत खराब हो जाएगी। फिर भी बनाए दे रहा हूँ तुम्हारे लिए। तुम्हारे लिए मैं क्या नहीं कर सकता हूँ बताओ? तुम्हारे लिए, अरे ये तो टेढ़ी मेढ़ी हो गई दिखे। अब जो जैसी बनी है काम चला लियो। कुल मिला के बात ये है भैया, जैसा बेस होता है, जैसा बेस होता है, ठीक है, मेरे चुनाव है भैया, दिख रहे हैं तो इसके चित्र थोड़े ज्यादा ही खतरनाक होंगे। अच्छा ये यहाँ मिलेगी ना, रुक जाओ, चोंच से चोंच मिलानी पड़ेगी भैया, ऐसे नहीं। देखो अब चोंच से चोंच मिल रही है। हाँ कुछ कुछ सही बन रहा है, देखो ये भी सही है, सभी लोग गलत नहीं कह सकते। देखो बात ये है, मान लो ये बेस है, ये बेस है, ठीक है, ट्रायंगल। सेम ऐसे ही हाइट ऊपर जाके ये भी बिल्कुल सेम बन रहा है। देखो अगर आपने क्यूबॉइड पढ़ा था ना अभी, क्यूबॉइड वो भी प्रिज्म ही है, वो कुछ और नहीं है। ये क्यूबॉइड है ना, अरे तेरी ये क्यों डरा ही दिया यार इसने तो। मैं कह रहा हूँ क्या चल के आ गया उसमें से। देखो भाई ध्यान से देखो, ये जो आपने, अरे ये भी गलत बना दिया क्या? रुको एक सेकेंड, इससे ये मिलेगा, इससे ये मिलेगा, इससे ये इससे मिलेगा, ठीक है। कुछ तो अजीब लग रहा है, सही लग रहा है, सही लग रहा है। चलो आओ, ये जो तुमने क्यूबॉइड पढ़ा था ना, क्यूबॉइड वो भी एक प्रिज्म ही है। प्रिज्म और पिरामिड में थोड़ा फर्क है। आपने कौन पढ़ी है, कौन पिरामिड का पार्ट है, लेकिन ये प्रिज्म है, थोड़ा सा फर्क है। जैसा बेस होता है, बेस कैसा था, ट्रिंगुलर। ऐसा मान लो तुम्हारे कमरे में एक फ्लोर है, एक छत है। अगर फ्लोर जैसी ही छत है तो वो प्रिज्म है, फ्लोर जैसी ही छत है तो प्रिज्म है। यहाँ ट्रायंगल बन रहा है तो छत भी ट्रायंगल है, ट्रायंगुलर है, तो ये प्रिज्म हो गया। बेस अगर स्क्वायर है तो छत भी स्क्वायर है, तो ये हो गया प्रिज्म। प्रिज्म समझ में आ गया? पहले फर्क बता रहा हूँ। एक होता पिरामिड, पिरामिड, पिरामिड में क्या है कि बेस कुछ भी हो, बेस मान लेते हैं ये है, बेस अगर स्क्वायर भी है, बेस आ गया भैया स्क्वायर, ठीक है, लेकिन बाहर ऊपर जाके छत पे स्क्वायर नहीं होगा, छत एक ही जगह चोंच में मिल जाएगी ऐसे करके, ठीक है। ये जो मंदिर मान लो, जैसे मंदिर होते हैं ना ऐसे करके, ये भाई साहब आपका पिरामिड है, समझ गए। अगर नीचे बेस जैसा है ऊपर भी वैसा ही फ्लोर, फ्लोर और छत एक जैसी होगी तो प्रिज्म, लेकिन अगर फ्लोर से ऊपर जाके चोंच ऐसे करके बन रही है तो वो पिरामिड है। अब इन दोनों में बहुत छोटा छोटा माइनर से फॉर्मूले लगते हैं, टुच्चे मुच्चे से, वो 1 मिनट में बता दे रहा हूँ। आओ देखो भैया, सबसे पहले प्रिज्म समझते हैं, इससे तुम रिलेट भी कर पाओगे। वॉल्यूम ऑफ प्रिज्म क्या होता है, ये मैं स्टार्टिंग से बताता आ रहा हूँ कि जो बेस का एरिया होता है, बेस का एरिया, उसमें हाइट की मल्टीप्लाई कर दो तो क्या आ जाता है, प्रिज्म का वॉल्यूम आ जाता है। मैंने बोला क्यूबॉइड भी एक प्रिज्म है, आपका घनाभ एक प्रिज्म है। घनाभ का जो बेस होता है वो रेक्टेंगल होता है, तो रेक्टेंगल में एल और बी होता है। मैंने बोला था एल इंटू बी में जब आप हाइट की मल्टीप्लाई कर दोगे तो प्रिज्म का वॉल्यूम आ जाएगा। तो घनाभ का वॉल्यूम आ गया कि नहीं आ गया? तो इसमें ये तो हमने स्पेशली पढ़ लिया क्यूबॉइड वगैरह, तो बेस में ट्रायंगल हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, ठीक है। तो ये प्रिज्म हो गया, क्लियर है, वॉल्यूम ऑफ प्रिज्म। अब लेटरल सरफेस एरिया क्या होता है,
तो मैंने ये भी पहले ही बता दिया कि जो बेस है ना, बेस का पेरीमीटर इनटू हाइट कर दो तो क्या आ जाएगा, प्रिज्म का लेटल सरफेस एरिया आ जाएगा। ठीक है, जैसे मैंने आपके घर का क्या बताया, कमरा, जो नीचे फ्लोर है वो रेक्टेंगुलर है, वो क्या है, रेक्टेंगुलर है, ये लेंथ है तो ब्रेथ है, पेरीमीटर क्या होगा 2l + v, यही तो होगा। जब इसमें आप इंटू h कर दोगे तो ये क्या बन जाएगा 2hL + v, ये क्या बन जाएगा, चारों दीवारों का एरिया, लेटल सरफेस एरिया या एरिया ऑफ 4 वॉल्स, ये बन जाएगा कि नहीं। मैं आपको एग्जांपल से समझा रहा हूँ। ठीक है, लास्ट है टोटल सरफेस एरिया। टोटल सरफेस एरिया में क्या है, पेरीमीटर ऑफ बेस इनटू हाइट हो गई, मतलब चारों दीवार का एरिया। ठीक है, साथ में ऊपर और नीचे वाला 2 × एरिया ऑफ बेस, जैसा बेस वैसी छत, तो एरिया ऑफ बेस में 2 की गुणा कर दो, छत का एरिया और बेस का एरिया दोनों इंक्लूड हो गए। थोड़ा सा अज्यूम, मतलब बेसिकली क्या बोलो, फील लेके समझो, ये चैप्टर फील लेके समझने वाला है। दिमाग में इमेजिनेशन करो, ठीक है, कि हाँ भाई इस तरीके का डायग्राम है, तब जाके मज़ेदार तरीके से समझ में आएगा। ठीक है, लास्ट रह गया आपका पिरामिड। पिरामिड को समझ लो, कुछ नहीं है, पिरामिड को देखो, मैंने आपको बोला था कोन भी एक तरीके का पिरामिड ही कंसीडर कर सकते हो। उसके बेस में क्या होता है, सर्किल, ऊपर जाके ऐसे मिल जाता है। ठीक है, बेस में कुछ भी हो कोई फर्क नहीं पड़ता, आपको क्या करना है 1/3 एरिया ऑफ बेस इनटू हाइट। ठीक है, ऐसी कर्व सरफेस एरिया में पेरीमीटर ऑफ बेस हाफ करना है, पेरीमीटर ऑफ बेस इनटू स्लांट हाइट, ये टेढ़ी वाली जो हाइट होती है। ठीक है, कोई भी डायग्राम होगा, जैसे अगर आप इसको देखोगे तो स्लैंट हाइट क्या है, ये जो हाइट है ना इसको हम स्लैंट हाइट बोलेंगे, एल, ये क्या है एल, बात आ रही है समझ में। तो स्लैंट हाइट की मल्टीप्लाई करनी है पेरीमीटर ऑफ बेस में और उसका हाफ कर देना, 1/2 पेरीमीटर ऑफ बेस इनटू स्लैंट हाइट। ये आ गया आपका कर्व सरफेस एरिया। टोटल सरफेस एरिया क्या हो जाएगा, कर्व सरफेस एरिया प्लस एरिया ऑफ बेस। भाई कर्व सरफेस एरिया से आपने ऊपर का एरिया तो निकाल लिया, ये जो नीचे का फ्लोर है इसका एरिया, एरिया ऑफ बेस और ऐड कर लो, टोटल सरफेस एरिया आ जाएगा, बस खत्म। अब इसके आगे कुछ और है, हाँ जी इसके आगे है थैंक यू। तो थैंक यू सो मच गाइस, थैंक यू तो तुम मुझे बोल के जाओ यार, कैसी बात कर रहे हैं मुझसे थैंक यू ऐसे ऐसी हरकत है। अब तुम 2 मिनट अपने हालचाल सुनाओ फिर फटाफट से जाओ, हम भी कुछ खाएंगे पिएंगे यार, कब से तुम्हारे लिए लगे पड़े हैं। तुम्हें तो शर्म लिहाज कुछ है नहीं, अंतर मंतर शैतानी। ये सब ना करो बे, आओ। ठीक है गाइस, उम्मीद करता हूँ मस्त तरीके से चीज़ें समझ में आई होंगी, और साथ में ये भी उम्मीद करता हूँ कि अगर आपको चीज़ें थोड़ी कम समझ में आई होंगी, हाँ थोड़ी सी इंटरनल चीज़ों पे मैं गया था कि फॉर्मूला डिज़ाइन कैसे हुआ, जो कि शायद जनरली टीचर्स नहीं बताते। अगर आपने वो चीज़ समझ ली तो आप मेरे विश्वास मानना कि आप बिल्कुल मेंसुरेशन की डेप्थ में चले जाओगे। आप घूमोगे फिरोगे जीवन में, आपके नाती पोते हो जाएंगे, बच्चे छोड़ो नाती पोते, फिर भी आपसे कोई पूछेगा भैया जरा एक बार वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर बताना, तो आपको अच्छा वो होता है πr²h, ऐसे करके बुढ़ापे में भी तुम बता दोगे, मेरी गारंटी है, भूलोगे नहीं आजीवन। इसलिए एक बार फिर से देख लेना, डिटेल में समझ लेना। बाकी मुलाकात होगी आपसे अब 1 या 2 दिन बाद। कल है सैटरडे, अगर रात को छुट्टी होती है तो परसों क्लास लूँगा आपकी, ठीक है। तो तब तक के लिए मस्त रहिए। सर आप बुलंदशहर में कहाँ से हो? मैं बुलंदशहर से हूँ, ठीक है। तो तब तक के लिए मस्त रहिए, मुस्कुराते रहिए, मिलते हैं आपसे कल या परसों। तब तक के लिए टाटा बाय बाय, नमस्कार।